हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कम्युनिटी पोस्ट में भी और बाकायदा आपको टेलीग्राम पे भी कि मैं आपको दोस्तों आपके लिए लेके आ रहा हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चन की दोस्तों महा मैराथन क्लास। कौन सी दोस्तों? महा मैराथन क्लास है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा दोस्तों कितने क्वेश्चन, लगभग 1000 क्वेश्चन। ठीक है ना, 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें हम करेंगे ऑल्टरनेटली 2 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे दोस्तों कितने क्वेश्चन, 500, और फिर करेंगे हम दोस्तों फिर 500 करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके हम दोस्तों कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे, 1000 क्वेश्चन कर रहे होंगे। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूँ, हमारा फास्टली रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? फास्टली रिवीजन चल रहा है आपके एग्ज़ाम रेलवे और डीएफसीसीएल के पर्पज़ से। ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम दोस्तों कौन सा है? रेलवे और डीएफसीसीएल का एग्ज़ाम है हमारा अभी हाल ही फिलहाल ही में। ठीक है ना, 28 से स्टार्ट है, 28-27 से। ठीक है ना, तो ये दोस्तों सारा कुछ उसी के लिए हो रहा है। और बाकी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं, आपके सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जाम में आते हैं। इसलिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ठीक है, और ये दोस्तों बाइलिंगुअल है। जो इसमें दोस्तों फर्स्ट पेज होगा वो हिंदी में होगा, जो सेकंड पेज होगा दोस्तों इंग्लिश में होगा। तो ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं रीड आउट कर पाओगे। देखें दोस्तों मैं कैसे कराता हूँ, आपको बहुत अच्छे वे में आपको समझाऊंगा, अच्छे तरीके से कराऊंगा दोस्तों। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना भी नहीं लगेगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ठीक है ना, तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और तो चलिए दोस्तों, साथ में जल्दी जल्दी से आ जाइए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए शेयर फास्टली, और आ जाइए जल्दी जल्दी से। ठीक है ना, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और जो भी दोस्त नया है, इस चैनल पर नया विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल कौन सा है, आई पेपर क्लासेस, इस पर मिल जाएगी आपको इसकी पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या है दोस्तों? वन लीनियर है मैक्सिमम। इसमें क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं दोस्तों? वो होती है हिरन की। किसकी होती है दोस्तों सबसे बड़ी आंखें? हिरन की होती हैं। तो ये ऐसे दोस्तों हमारा सेशन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जुड़े रहिए और दोस्तों चलते रहिए। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में दोस्तों सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक, जो दोस्तों हमारा अभ्रक होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वो किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? अभ्रक विद्युत के में दोस्तों, किस में? विद्युत में उपयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल में दोस्तों, किसका? अभ्रक का। नेक्स्ट, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस जो होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक प्रेस, उसका आविष्कार किया था दोस्तों हेनरी सिले ने किया था। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दोस्तों जो क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है ना वो अधिक होता है, जो दाब होता है वो अधिक होता है, इसलिए दोस्तों खाना जल्दी पक जाता है एज़ कम्पेयर टू खुले हुए बर्तन के। ठीक है ना, आगे देखिएगा दोस्तों, जनरल साइंस बाई आई पेपर क्लासेस फॉर डीएफसीसीएल एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों इस तरीके का। ठीक है ना, आपके दोस्तों हम करा लेंगे आपको 1000 क्वेश्चन इसमें। ठीक है ना, 2 पार्टों में सीरीज होगी, आज हम करेंगे 500। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, मुझे तो लगता नहीं। ठीक है ना, मेरे 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 जो गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो दोस्तों मुझे लगता है कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर आ जाए तो बात अलग हो गई। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्तों? दाब अगर बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखना दोस्तों, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस पर जो जल का क्वथनांक होता है ना दोस्तों, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है दोस्तों। ये न्यूटन का कौन सा लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया का दोस्तों? ये होता है हमारा थर्ड लॉ। इसका एग्जाम्पल मुझे आप बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अच्छा सा एग्जाम्पल बता दीजिए कि कोई किसी ने आपको मतलब आपने देखो दोस्तों, चलो मैं बताता हूँ, पतंग उड़ाना। ठीक है ना, पतंग उड़ाना ये भी दोस्तों किसका है? क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। ठीक है ना, तांबा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है दोस्तों। तो तांबा जो कॉपर होता है दोस्तों, उसका जो एनिमी जो तत्व एलिमेंट है दोस्तों, वो कौन सा है? गंधक। कौन सा है दोस्तों? गंधक है इसका एनिमी एलिमेंट। नेक्स्ट, उगते व डूबते समय दोस्तों, क्या उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होता है दोस्तों? हमें सूरज कैसे दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है लाल रंग का परिकिरण, क्योंकि इसमें दोस्तों लाल रंग का जो परिकिरण होता है ना दोस्तों, वो सबसे कम होता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? वो रेड कलर का दिखाई देता है। और दोस्तों जो ये रिफ्लेक्शन होता है ना, जब तक सूर्य डूब भी जाता है ना दोस्तों, कैसे छिप जाता है, तब तक भी हमें रेड कलर का दिखाई देता है। तो वो कितने टाइम तक दिखाई देता है? क्वेश्चन ये भी आया हुआ आपके एग्जाम में कि कितने टाइम तक वो दिखाई देता है? अप्रोक्सीमेट आई थिंक 4 मिनट तक। ठीक है ना दोस्तों, ये 4 मिनट तक दिखाई देता है। ऐसा भी सूरज छिप चुका है, जबकि उसके बाद में भी दोस्तों रेड रेड दिखाई देता है, वो भी सारा परिकिरण के कारण ही होता है दोस्तों। अब ये है इंग्लिश में, हमने हिंदी में कर लिया दोस्तों, ये है आपका इंग्लिश में। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपका सेशन लिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों टाइम भी लगता है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की दोस्तों टाइपिंग भी करनी पड़ती है, सब कुछ दोस्तों देना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों
मेहनत भी बहुत लगती है, ऐसा भी यानी कि सर ऐसे उठाया इसे इधर से, नहीं, मेहनत बहुत लगती है दोस्तों, अभी बता दे रहा हूँ तो ठीक है ना, हमारी मेहनत ये वसूल भी होनी चाहिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फिर दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मैमल्स हैज़ द बिगेस्ट आई, दोस्तों डियर बता चुका हूँ। द कंट्री दैट कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टुडे इज, दोस्तों एट प्रेजेंट में दोस्तों कौन सा है, मतलब देश है जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, वो है दोस्तों कौन सा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज माइका, दोस्तों क्या अभ्रक माइका इज यूज्ड बाय द रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक प्रेस, बाय हेनरी सिले। फूड गेट्स कुकड क्यूकली इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, बताया ना आपको दोस्तों, कुक जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी से कैसे पक जाता है, क्यों, द प्रेशर इन द साइड ऑफ अ प्रेशर इज कुकर हाई, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, कुकर के अंदर दोस्तों जो उसका प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन इंक्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इज ग्रोथ, ठीक है ना, ग्रोथ करता है दोस्तों, बढ़ जाता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड अ न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन वाला होता है दोस्तों, ठीक है ना। द एनिमी एलिमेंट ऑफ अ कॉपर इज, कौन सा है दोस्तों, सल्फर यानी कि गंधक, ठीक है ना। द सन एपियर्स रेड व्हेन राइजिंग एंड सेटिंग द, बिकॉज, दोस्तों सूरज छिपता है और जब उस टाइम पे दोस्तों क्या दिखाई देता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है, किसके कारण, स्कैटरिंग के कारण दोस्तों, वो क्या होता है, रेड कलर हैज़ द लीस्ट स्कैटरिंग, ठीक है। इस तरीके दोस्तों इंग्लिश में। हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आप देखिएगा क्या है इसमें। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी दोस्तों हेनरी बैकरल ने, हेनरी बैकरल ने की थी। नेक्स्ट, दो समतल दर्पण है दोस्तों, एक दूसरे के कौन से कितने डिग्री पर रखे हुए हैं, 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, एक दूसरे 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिर भी अब चलो इसको एक अलग निकाल लेना, ठीक है ना, न्यूमेरिकल है। ऐसे दोस्तों अगर आपको आ रहा है दोस्तों कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के कितने डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो इसमें बीच में रखे हुए प्रतिबिंब जो बनेंगे दोस्तों, उसमें उनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। नेक्स्ट, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है दोस्तों, एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, कौन दोस्तों, पानी के अंदर बुलबुला, ठीक है। नेक्स्ट, इकाइयाँ दोस्तों क्या है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं को किस इकाई की मात्रा समान होती है दोस्तों, इकाई दो होती हैं दोस्तों, यूनिट्स में समस्त व्यवस्था जो सारी व्यवस्था होती है उसमें किस इकाई की मात्रा समान होती है दोस्तों, वो होती है विशिष्ट गुरुत्व की, स्पेशल ग्रेविटी की, ठीक है ना, विशिष्ट गुरुत्व की। नेक्स्ट, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की ओर से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा दोस्तों, वो होता है दोस्तों 2 गुना स्पीड से, कितने दोस्तों, 2 गुना स्पीड का होता है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन में दोस्तों 2 गुना स्पीड का वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 8 मीटर प्रति सेकंड से। कारों, ट्रकों और बसों की ड्राइवर की सीट में लगे बगल में लगे कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, जो दर्पण लगा होता है मिरर, वो कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों कौन सा, हमारा उत्तल दर्पण, कौन सा दोस्तों, उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपधातु, कितने दोस्तों, उपधातु कहलाते हैं, जिसमें दोनों मेटल और नॉन मेटल। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं दोस्तों, थियोफ्रास्टस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है दोस्तों, स्टील में, इस्पात में, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हज़ारों बार एग्जाम में आ चुका है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैला खड़ा है, चलो जी, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात, अगर हम भाव फैलाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, उसका जो कोणीय वेग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब हम बाहें सिकोड़ लेते हैं अंदर की तरफ कर लेते हैं दोस्तों, उसका वेग बढ़ जाता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, साइंटिफिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं दोस्तों इंग्लिश में इनको भी इस तरीके से दोस्तों हम कर रहे होंगे अच्छे तरीके से अपने सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी, कौन है दोस्तों, हेनरी बैकरल ने किसकी खोज की थी दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की। टू प्लेन्स आर मिरर इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ अ कितना दोस्तों, 60 डिग्री टू ईच अदर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इन द एज ऑफ अ बॉल प्लेस बिटवीन दैम, ठीक है ना, उसके बीच में दोस्तों रखे हुए प्रतिबिंब यानी कि दोस्तों मिरर की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, न्यूमेरिकल है, ठीक। नेक्स्ट, हाउ डज एन एयर बबल बिहेवियर अंडर वाटर, दोस्तों बबल्स का जो बिहेवियर अंडर वाटर में किस तरीके का होता है दोस्तों, वो होता है कॉनकेव लेंस की तरह, यानी कि अवतल लेंस की तरह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जरा देखना अपनी स्क्रीन पर, विच यूनिट हैज़ द सेम क्वांटिटी इन ऑल सिस्टम्स ऑफ अ यूनिट, मतलब इस तरह की दोस्तों क्वांटिटी में कौन सी ऐसी यूनिट है जिसकी जो सारी की सारी सिस्टम जो यूनिट्स है वो क्या होती हैं, इक्वल रहते हैं, सेम क्वांटिटी होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों, स्पेशल ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी हमारा दोस्तों न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या आया जरा, इफ़ अ मैन अप्रोचिंग अ प्लेन, ठीक, मिरर विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, देन विद what the speed will be will the image of the man appear in the mirror,
तो वो दोस्तों स्पीड होगी मिरर के अंदर दोस्तों, वो जिस स्पीड से आ रहा है वो दोगुनी स्पीड से दिखाई देता है। जैसे आपने देखा भी होगा दोस्तों क्या कि कुछ मिरर दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने देखो रोड पर दोस्तों क्या चलते हैं, वाहन चलते हैं, वाहनों में दोस्तों पिछले वाला वाहन जो है ना ऐसा लगता है जैसे बहुत पास में आ गया, जबकि वो उससे काफ़ी दूर होता है। ऐसा किस लिए होता है, दोस्तों कि वो एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। तो वो दोस्तों कौन सी स्पीड से दिखाई देता है, दोस्तों दोगुना स्पीड से आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत पास में हो। नेक्स्ट, विच मिरर्स इज इंस्टॉल टू नेक्स्ट टू ड्राइवर सीट इन कार्स एंड ट्रक्स एंड बसेस। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों ड्राइवर की सीट के बगल में दोस्तों। एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज बोथ सम मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, मेटालॉइड्स यानी कि उपधातु। हु इज़ द फादर ऑफ अ बॉटनी, कौन है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट स्पीड इन द साउंड। स्टील है दोस्तों, स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, a man standing on a walking to stool on arms in outstretched. If he suddenly shrinks the arms, then the angular velocity of the stool will be, क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर वो क्या कर लेगा अपनी आर्म्स को दोस्तों क्या कर लेंगे, वो श्रिंक्स कर लेंगे अपने अंदर की तरफ। जैसे आप मान के चलिए, जैसे ये व्यक्ति है, ये खड़ा है अपनी बाहें फैला के दोस्तों, इस स्टूल पे खड़ा है और इस तरीके से वो घूम रहा है गोल 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 गोल। अभी अपनी बाहें अंदर की तरफ को मोड़ लेगा दोस्तों, तो इसके घूमने के जो वेग होगा ना दोस्तों, कोणीय वेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में, इस तरीके से होगा दोस्तों। नेक्स्ट देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, क्या है देखिएगा, चंद्रमा पर अगर दोस्तों चंद्रमा पर एक बम फटता है, बम का विस्फोट होता है, तो उसकी आवाज़ धरती पर आएगी क्या, क्या उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी, कभी भी नहीं सुनाई देगी दोस्तों, ठीक है ना, कभी भी नहीं सुनाई देगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण दोस्तों पलायन वेग। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का दोस्तों क्या कारण है, पलायन वेग। चंद्रमा का प्रकाश धरती पर आने में कितना टाइम लेता है, आपको मुझे बताना, चंद्रमा का जो प्रकाश है दोस्तों धरती पर आने में कितना समय लगता है। समय तो दोस्तों सेकंडों में लगता है, आप बता देना बस मुझे, ठीक है। क्या है देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, चलो जी, उसके पास एक अन्य लड़की अगर बैठ जाती है तो उससे झूले का आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होने का दोस्तों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोस्तों एक चाहे उस पर दो बैठ जाए, उस पर आवर्तकाल तो दोस्तों वही रहेगा, जिस स्पीड से वो जा रहा है ना दोस्तों वही रहेगा, तो अपरिवर्तित रहता है। हमें दोस्तों, हम रेडियो की घड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है दोस्तों किसके कारण, अनुनाद के कारण। किसके कारण दोस्तों, अनुनाद के कारण होता है। जैसे आप एक आवाज़ यहाँ टकराई, फिर दोस्तों दोबारा वही आवाज़ आपको लगेगी, हाँ कुछ हुआ है, मतलब बार बार दोस्तों जो आवाज़ आती है वो अनुनाद के कारण होता है, ठीक है ना। वेंचुरी मीटर दोस्तों होता है, वेंचुरी मीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, जल के प्रवाह की दर दोस्तों, जल की स्पीड, मतलब जो कितनी स्पीड से वो क्या कर रहा है दोस्तों, फ्लो कर रहा है, उसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं किससे करते हैं, वेंचुरी मीटर से करते हैं। नेक्स्ट, चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, चलो जी, एक अच्छा मतलब क्वेश्चन है दोस्तों ये, जैसे फुहारा होता है उसमें गेंद उछलती रहती है, कारण क्या होता है, कारण क्या होता है दोस्तों, कारण ये होता है पानी का वेग जो दोस्तों क्या होता है, वो अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। पानी का वेग अगर अधिक होगा इस तरीके से, अगर वो गेंद यहाँ उछल रही है, ठीक है ना, पानी का वेग अधिक होगा तो उसमें दोस्तों जो प्रेशर होगा ना वो क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला प्रेशर, उसकी जो मतलब जो भी मतलब इस तरीके की थिंग वो होगी वो घट जाएगी, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, और दाब जो होता है ना मतलब वेग अधिक हो जाता है और प्रेशर घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना ही पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कितने, मतलब टाइम कितने का होगा दोस्तों, 12 घंटे का हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 24 का आधा 12 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या, अगर पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या है कितनी दोस्तों, जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी है, 6370 किलोमीटर, ठीक है, यही है ना दोस्तों 6370, ठीक है। आई थिंक अप्रोक्सीमेट ये किलोमीटर, ये कन्फर्म नहीं है बट इतनी है, यही है शायद, ठीक है ना। तो यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितना का दोस्तों, 12 घंटे का होगा। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या दोस्तों पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि दोस्तों पलायन वेग की सबसे मैक्सिमम स्पीड यही होती है। पलायन वेग की मैक्सिमम स्पीड कितनी है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में दोस्तों कितना, 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट, उपग्रह दोस्तों सैटेलाइट में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कौन सी घड़ी का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, स्प्रिंग घड़ी का। कौन सी घड़ी का दोस्तों, स्प्रिंग घड़ी का। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला भी, ये स्प्रिंग घड़ी वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा दोस्तों, वो 2% घट जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, इसे देख लेंगे, ठीक है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए और उसका द्रव्यमान दोस्तों वही रहे तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, इसे हम दोस्तों हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में भी दोस्तों हमें करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर दोनों मतलब लैंग्वेज में लेके आइए, तो दोस्तों दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूँ, ठीक है।
बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चलते रहिए हमारे साथ में। अ बॉम्ब एक्सप्लोज ऑन द मून, इट्स वॉइस विल नॉट बी हियर्ड ऑन द अर्थ। मतलब जो उसकी वॉइस होगी दोस्तों वो हमें कहाँ पे सुनाई नहीं देगी, अर्थ पर सुनाई नहीं देगी। द रीज़न फॉर द लैक एटमॉस्फेयर ऑन द मून इज एस, ठीक है, द रीज़न फॉर द लैक एटमॉस्फेयर ऑन द मून इज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी। अ गर्ल इज स्विंग अनदर गर्ल्स इज सिट्स नेक्स्ट टू हिम, ठीक है, देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग इज विल बी रिमेन इज अनचेंज्ड। सिंपल सी बात है दोस्तों, वो क्या रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। अगर दो लड़की एक साथ में झूला झूलती है दोस्तों, अगर कोई आके बैठ भी जाए उसके बगल में तो उससे दोस्तों क्या होगा, उसके आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, वी लिसन टू प्रोग्राम्स ऑफ अ डिफरेंट सिचुएशन स्टेशंस बाय टर्निंग द नॉब्स ऑफ द रेडियो। इट्स पॉसिबल इज अ ड्यू टू रेजोनेंस के कारण, दोस्तों बता चुका हूँ, अनुनाद के कारण होता है, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, ठीक है। हु इज नो बाय द वेंचुरी मीटर, किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, कि मतलब क्या होता है वेंचुरी मीटर रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर, किसकी दोस्तों, वाटर का फ्लो रेट काउंट करते हैं हम किससे, वेंचुरी मीटर से। द बॉल्स कीप्स अ डांसिंग ऑन द स्प्रे ऑफ अ वाटर इंटरसेक्शन बिकॉज द प्रेशर डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर। दोस्तों क्या, इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और दोस्तों प्रेशर क्या होगा, जो घट जाएगा, जिससे क्या होगी, जो बॉल वो दोस्तों फुहारे के ऊपर नाचती रहती है, ये कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इफ़ द अर्थ सिंक्स टू हाफ अ परसेंट रेडियस विदाउट चेंजिंग द मास ऑफ देन द डे विल बी 12 आवर्स। दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 आवर्स हो गया। अगर दोस्तों क्या अर्थ अपनी रेडियस को दोस्तों क्या कर ले, चेंजिंग कर ले, और मतलब क्या दोस्तों, उसके अर्थ जो है ना अपनी रेडियस को हाफ कर ले, देखें कि ना, अर्थ सिंक्स टू अ हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, ऐसा समझिए दोस्तों, वर्तमान अपनी त्रिज्या का आधी कर ले और उसका जो मास है वो दोस्तों क्या ना हो, चेंज ना हो। ऐसा समझिए दोस्तों, हिंदी में बता चुका हूँ बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी वो होता ही है, तो समझ में आई होगा। इफ़, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इफ़ अ बॉडी थ्रो फ्रॉम द अर्थ ऑफ अ वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देन द बॉडी विल नेवर रिटर्न टू अर्थ, देन द बॉडी, इससे दोस्तों इसका आंसर है रिटर्न टू अर्थ, ठीक है ना। तो दोस्तों जो भी बॉडी आपने थ्रो करी है ना दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति वेलोसिटी से, तो वो कभी भी वापस नहीं आती है, ठीक है ना। अगर आप इसी वेग से कोई भी वस्तु फेंक दोगे तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट, टू फाइंड द टाइमिंग ऑफ द सैटेलाइट, टू फाइंड द टाइम इन अ सैटेलाइट व्हाट शुड बी अ एस्ट्रोनॉट यूज, स्प्रिंग क्लॉक। दोस्तों कौन सी क्लॉक को यूज़ करते हैं, वो स्प्रिंग क्लॉक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस 1% बट द मास रिमेन्स विद द सेम एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज सरफेस विल बी डिक्रीज्ड बाय द 2%, ठीक है ना। न्यूमेरिकल है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम दोस्तों इसमें वही कर लेते हैं जो हमारे वन लीनियर है, न्यूमेरिकल को हम देख लेंगे अलग। इसके दोस्तों अलग सेशन में कमेंट कर देना, मैं उसको भी करा दूंगा, ठीक है ना। इसके क्योंकि फॉर्मूला है, किसी का फॉर्मूला 2 गुना स्पीड से है दोस्तों, किसी का फॉर्मूला F बराबर G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। दोस्तों सबके फिजिक्स के फॉर्मूले अलग अलग हैं, सब बताऊंगा दोस्तों, पर समय रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिएगा। दोस्तों प्रेशर, जो दाब होता है उसकी यूनिट्स क्या होती है, पास्कल होती है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने के लिए बर्तन में होना चाहिए दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का, दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का दोस्तों क्या होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए। अगर दोस्तों किसको क्या करना, खाना पकाना है, जैसे इसमें दोस्तों कौन से बर्तन का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम सिल्वर का, ठीक है, आपने देखा होगा सिल्वर का यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें जो ऊष्मा चालकता होती है निम्न चालकता का होता है दोस्तों, और उसमें जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत अधिक होती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका दाब क्या होता है दोस्तों, उसका टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है दोस्तों। कोई भी जब वाटरफॉल से कोई भी वाटर दोस्तों क्या गिरता है, नीचे गिरता है, तो उससे दोस्तों उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, केल्विन तापमापी में दोस्तों बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है, याद रहे। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है दोस्तों, ग्रीक शब्द से हुई है। कौन से दोस्तों, ग्रीक शब्द से हुई है। और दोस्तों ये जो हमारा क्या है, ग्रीक शब्द से हुई है, ठीक है ना। हाँ, क्यूरी दोस्तों किसकी इकाई का नाम है दोस्तों, क्यूरी जो यूनिट्स है वो किसकी है दोस्तों, रेडियो एक्टिव धर्मिता की दोस्तों क्या है, ये क्यूरी है, इकाई का नाम है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है दोस्तों, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है दोस्तों, वेवलेंथ, ये होती है दोस्तों बैंगनी रंग की। अगर देखा जाए दोस्तों सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की, और सबसे अधिक होती है रेड रंग की, ठीक है ना, रेड रंग की दोस्तों सबसे अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ज़रा देखते रहिएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया है तो कमरे का ताप क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये क्या होता है कि दोस्तों सर्दियों में दोस्तों कमरे का अगर हम क्या करते हैं, कमरे के अंदर रखे फ्रिज को हम खोल देते तो दोस्तों उससे क्या होता है, उसके जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, गर्मी वाली टेम्परेचर वो दोस्तों बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना।
बढ़ती चली जाएगी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, VIBGYOR, VIBGYOR। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों? जो हमारा ये क्या होता है आवर्तकाल जो दोस्तों होता है ये 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। नेक्स्ट, पराध्वनिक किरणें दोस्तों, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है दोस्तों ध्वनि की चाल से अधिक दोस्तों। कितनी? ध्वनि की चाल से अधिक। तो जो हमारी साउंड्स की वेव की कितनी होती है दोस्तों, वो आपको बताना है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल कितनी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये हम इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों फास्टली। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल। द कुकिंग वेसल शुड बी दोस्तों, क्या कुकिंग वेसल जो दोस्तों किस तरीके का होना चाहिए? ऑफ लो कंडक्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक हीट का होना चाहिए। सिल्वर, एज लाइक सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट टू इन अ स्प्रिंग दैट्स इस टेम्परेचर विल बी राइजेस, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों? वो बढ़ जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन अ केल्विन थर्मामीटर दोस्तों 0 डिग्री केल्विन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में दोस्तों, ये PYQ में SSC में पूछा हुआ है मैक्सिमम बार दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन SSC के हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है। द वर्ड बॉटनी इज ड्राइड फ्रॉम द विच ऑफ लैंग्वेज दोस्तों? ग्रीक लैंग्वेज से दोस्तों बॉटनी वर्ड की उत्पत्ति हुई है। क्यूरी इज द नेम ऑफ द हुज यूनिट्स ऑफ दोस्तों? रेडियो एक्टिविटी, राइट नाउ रेडियो एक्टिविटी दोस्तों, राइट आउटनेस, ठीक है ना। क्यूरी। विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोस्तों? पर्पल कलर। कौन सा दोस्तों? पर्पल कलर। कौन सा दोस्तों? बैंगनी, ठीक है ना। बैंगनी पर्पल होता है क्या? वॉयलेट होता है सर, आई थिंक, ठीक है ना। हाँ वॉयलेट होता है, वॉयलेट बैंगनी रंग तो ये आई थिंक हो सकता है कि विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसमें दोस्तों वॉयलेट होगा। नेक्स्ट, इफ़ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लेस इन द रूम ऑफ द ओपन इन द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल बी इंक्रीज दोस्तों, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इससे दोस्तों वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अगर हम फ्रिज का डोर ओपन रखें। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो? 7 कलर्स, VIBGYOR। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड पेंडुलम? इज 2 सेकंड दोस्तों। कितना होता है? T n बराबर 1/T में देखा तो 2 सेकंड का होता है, इस तरीके से और इस तरीके से वापस आने में। वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड? इन बैंगलोर दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है दोस्तों? बैंगलोर में। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ सुपरसोनिक प्लेन इज ग्रेटर देन द साउंड ऑफ स्पीड, तो दोस्तों सुपरसोनिक स्पीड होती है किसकी? प्लेन की। सुपरसोनिक प्लेन की स्पीड दोस्तों साउंड की स्पीड से क्या होती है? अधिक होती है। आगे समझ में। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई दोस्तों, ये दोस्तों आपके एग्जाम DRDO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, DRDO के एग्जाम में, ठीक है ना, ये DRDO के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की दोस्तों जो अर्थ से जो हाइट होती है मैक्सिमम कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस की। जो दोस्तों स्टूडेंट होते हैं कौन से दोस्तों मेडिकल लाइन के दोस्तों, उनके लिए दोस्तों एक शपथ दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है, वो किसको? हिप्पोक्रेटस की, ठीक है ना। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है दोस्तों? इंजन को ठंडा रखने का कार्य होता है दोस्तों, किसका? कार में रेडिएटर का। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको मुझे बताना फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में कितना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, फास्टली हम इस तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे अपने क्वेश्चनों का, और कुछ नहीं है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दोस्तों क्या होता है? दूरदृष्टि दोष किसी में दोस्तों? जिन्हें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, अपोजिट होता है दोस्तों, समझ लेना। इस तरीके की ट्रिक होती है, दूर वालों को पास का नहीं दिखेगा और पास वालों को दूर का नहीं दिखेगा, बस, ठीक है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षों का आकार बढ़ जाता है तो दिखाई देता है। लेंस कौन सा है दोस्तों? वो उत्तल होगा, क्योंकि बीच में से मोटा और किनारों पर से होता है दोस्तों ये पतला, इस तरीके का, ठीक है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा दोस्तों? अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों किसके कारण? अपवर्तन के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है दोस्तों? कौन सा एक आवेश है जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता दोस्तों? ये होता है न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है दोस्तों नेगेटिव और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर होता है दोस्तों उदासीन, कोई भी नहीं होता दोस्तों इस पर चार्ज। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है दोस्तों शारीरिकी, क्या दोस्तों? शारीरिकी कहलाता है, ठीक है ना। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों? अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग का सबसे अधिक, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर, D4 डायोप्टर। ये दोस्तों हम नापते हैं किस में? मीटर में। डायोप्टर की क्षमता दोस्तों मीटर में नापी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेंटीमीटर में आएगी, पर वैसे जो दोस्तों जनरल फॉर्मूला वो मीटर में ही होता है, P बराबर 1/F। द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ दोस्तों कितनी? 36,000 किलोमीटर। हुज ओथ इज द एडमिनिस्ट्रेड टू द स्टूडेंट ऑफ ए मेडिकल साइंस दोस्तों? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस की दोस्तों ओथ दिलाई जाती है कौन से में दोस्तों? मेडिकल साइंस के स्टूडेंटों के लिए।
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ रेडिएटर इन कार दोस्तों, क्या काम होता है दोस्तों, कीपिंग द इंजन इज कूल। द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में आप मुझे बताइए कमेंट में फास्टली। अ पर्सन दोस्तों फेयर साइड डैशनेस दोस्तों, फेयर साइड डैशनेस दोस्तों मतलब क्या, जिसे ऐसा व्यक्ति जिसको क्या होता है, जिसको दूरदृष्टि दोष होता है दोस्तों, कैन नॉट सीयर द नियर ऑब्जेक्ट दोस्तों, क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष वाले को पास का नहीं दिखाई देता और पास वाले को दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है ना, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इफ द साइज ऑफ अ प्रिंटिंग लेटर्स appears टू इंक्रीज व्हेन अ लेंस इज रेज्ड अबव द बुक, द लेंस इज कौन सा दोस्तों, अगर हम दोस्तों किसी भी मतलब इमेज पर रखे हुए वर्डों की किताब को दोस्तों ऊपर से लेंस उठा रहे हैं तो वर्ड क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज होता जा रहा है, उनका साइज दोस्तों क्या हो रहा था, वो बढ़ता जा रहा है। तो कौन सा लेंस का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहे हैं। ये दोस्तों अगला इसका अपोजिट है, इफ़ द साइज ऑफ अ लेटर से अपीयर द स्मॉलर विद द लेंस देन द लेंस इज कॉनकेव दोस्तों, कौन सा है, कॉनकेव, क्योंकि इसमें दोस्तों बीच में से इस तरीके का होता है और ये वाला दोस्तों इस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे दोस्तों अपनी 10th की क्लास में या 9th की क्लास में, ठीक है ना। स्टार्स इज अ ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल स्टार दोस्तों क्या है दोस्तों, रिफ्रैक्शन के कारण, कौन सा दोस्तों, रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों चार्जलेस ऑफ अ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल होता है जिसमें दोस्तों चार्जलेस होता है, वो होता है न्यूट्रॉन, कौन सा, न्यूट्रॉन। द स्टडी ऑफ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड, कौन सा दोस्तों, फिजियोलॉजी दोस्तों, कौन सी लॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वॉयलेट रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ लेंस इज दैट इज कॉल्ड द डायोप्टर्स, ये दोस्तों होती है किसकी, लेंस की पावर का यूनिट। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या है इसमें हम कर रहे हैं, रडार की प्रणाली, रडार होता है दोस्तों उसकी कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है दोस्तों, वो होती है रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों, किसके, रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर होती है। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सबसे पहला जो नियम होता है दोस्तों वो होता है जड़त्व का नियम दोस्तों, दूसरे नियम में क्या लिखा हो देख लेते हैं, और तीसरा होता है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरे में देखते क्या लिख रहा है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है क्या, द्वितीय नियम से दोस्तों बल की परिभाषा, सही बात है, F बराबर m में, ठीक है ना। कोई भी बल दोस्तों क्या अगर हम किसी को फोर्स लगा रहे हैं तो वो दोस्तों उतना ही विपरीत फोर्स या फिर दोस्तों किस तरीके का होता है, ये तो थर्ड लॉ हो गया। और फर्स्ट लॉ दोस्तों हमारा कौन सा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम होता है दोस्तों, और ये दोस्तों क्या होता है, F बराबर m में। द्वितीय नियम से हम क्या दोस्तों बल की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला कथन हमारा सत्य है। आया समझो दोस्तों, तीनों लॉ मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं दोस्तों, जो सीधी रेखा में या विराम अवस्था में एक समान गति की अवस्था में दोस्तों किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, वो होता है दोस्तों जड़त्व का नियम। कौन से दोस्तों, जड़त्व का नियम दोस्तों, ठीक है ना। कैसे दोस्तों, आप कार में बैठे हो या आप गाड़ी में बैठे हो तो एकदम से धक्का लगता है दोस्तों, एकदम से धक्का लगता है, ब्रेक लगने पर आप आगे की तरफ झुक जाते हो तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये आप किसी न किसी गति का विरोध तो कर रहे हो ना, यही दोस्तों इसका एग्जाम्पल है। लेजर दोस्तों, LASER लेजर होती है, निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों लेजर, विकिरण का दोस्तों उद्दीप उत्सर्जन में। और दोस्तों रडार, अभी मैंने आपको बताया था किस उत्सर्जन पर कार्य करती है दोस्तों, किस सिद्धांत पर, वो भी दोस्तों हमारा मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ये दोस्तों एक डेली लाइफ का भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है कि कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए तो बता दिया करो, ठीक है ना। दलदल में फंसे व्यक्ति को दोस्तों लेट जाना चाहिए उसको, ठीक है ना कि वो दोस्तों, और उसे जो है ना अपने हाथ पैर दोस्तों क्या करने चाहिए, हिलाने चाहिए, ठीक है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। क्षेत्रफल अधिक होने से दोस्तों दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट है, बर्फ़ के टुकड़े को आपस में दबाने पर दोस्तों आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, वे दोनों आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, ऐसे क्यों हो रहा था दोस्तों, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रेशर अधिक होगा तो बर्फ़ का गलनांक घट जाएगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। मोटर कार में दोस्तों शीतलन दोस्तों होता है, तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, केवल कौन सा, कंडेंसेशन पर, यानी कि संवहन पर कार्य करता है दोस्तों, कौन, शीतलन तंत्र होता है दोस्तों, जो यानी कूलिंग कुछ भी होगा, कूलिंग का एक मतलब इस तरीके कुछ होगा उसके अंदर, वो केवल संवहन पर कार्य करता है, ठीक है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक पाचक प्रक्रिया है, प्रोटीनों का एमिनो में दोस्तों, प्रोटीनों को एमिनो के अम्लों में मतलब करना दोस्तों, उसको विघटन करना, उनको तोड़ना दोस्तों, प्रोटीनों को एमिनो एसिड के रूप में दोस्तों क्या करना, उनको अलग अलग तोड़ना, क्या कहलाता है दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया कहलाती है हमारे दोस्तों कुछ में जीवित प्राणियों में। नेक्स्ट, एक टेलीविज़न में दोस्तों दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, दूरस्थ नियंत्रण के लिए दोस्तों कौन सी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करते हैं, वो करते हैं दोस्तों हर्ट्ज वाली, हर्ट्ज या फिर दोस्तों कौन सी, लघु रेडियो तरंगे,
हर्ट्ज वाली दोस्तों या फिर लघु रेडियो तरंग का यूज़ करते हैं हम किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोस्तों, दूर रखी हुई वस्तुओं के लिए, ठीक है, या फिर दूरस्थ वस्तुओं के लिए। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा है दोस्तों, मीथेन कौन से हमारे ग्रह में पाई जाती है, कहने मतलब सीधा सीधा ये बृहस्पति ग्रह के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, मीथेन दोस्तों, ठीक है ना। और ये दोस्तों हमारा जुपिटर दोस्तों हमारा सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा ग्रह यही है, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से। द वर्किंग ऑफ अ रडार इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रेडियो वेव्स। Which of the following is the statements is true according to Newton's law of a motion? The definition of a force is known as the second law. क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है सेकंड वाले में, तो क्या द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज नोन एज द सेकंड लॉ, क्योंकि फोर्स की जो डेफिनेशन होती है F बराबर ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड विच इज द अपोजिट बाय द एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और a यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दोस्तों कौन सा दोस्तों एक प्रॉपर्टी दोस्तों किस तरीके की, अगर मैं देखा जाए तो बॉडी किसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी बॉडी कहलाएगी हमारी, जो अगर क्या करती है दोस्तों वो अपोज करती है किसका दोस्तों, अपनी कंडीशन का स्टेट को दोस्तों चेंजेबल करने के लिए, उसका क्या करती है दोस्तों अपोज करती है एक यूनिफॉर्म मोशन में या दोस्तों स्ट्रेट लाइन में, तो क्या कहलाता है दोस्तों क्या, इनर्शिया दोस्तों, कौन सा इनर्शिया, ठीक है ना। ये दोस्तों इसमें एग्जाम्पल ले लो आपके बस वाला एग्जाम्पल, जिसमें बैठे हुए व्यक्ति को दोस्तों आगे की तरफ झुकते हुए तो झटका लगता है। द लेजर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। दोस्तों लेजर हमारा कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है दोस्तों, एग्जीक्यूशन एमिशन ऑफ अ रेडिएशन। दोस्तों एग्जीशन एमिशन ऑफ अ रेडिएशन। अ पर्सन ट्रैप्ड इन द स्वैम्प इज एडवाइज टू लाई डाउन बिकॉज, ठीक है, अ पर्सन दोस्तों ट्रैप्ड इन अ स्वैम्प इज एडवाइज टू लाई डाउन बिकॉज द प्रेशर ऑफ अ डिग्रीज एज द एरिया इज इंक्रीज। दोस्तों क्या, द प्रेशर इज डिक्रीज एंड एरिया इज इंक्रीज, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है अगर वो व्यक्ति कोई दलदली भूमि में गिर जाए तो उसको क्या सलाह दी जाती है दोस्तों कि वो लेट जाए, अपने क्षेत्रफल को दोस्तों कम कर ले, ठीक है ना, जिससे कि उसका एरिया दोस्तों क्या हो जाए, दाब कम हो जाए और क्षेत्रफल बढ़ जाए, तो उसे लेटने की सलाह दी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन आइस क्यूब्स आर प्रेशर टुगेदर द पिक्स ऑफ ए स्टिक टुगेदर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज एंड विद द हाई प्रेशर। दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, वो डिक्रीज हो जाता है, उसका क्वथनांक घट जाता है दोस्तों, उसका दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाने के कारण इस तरीके के दोस्तों आइस क्यूब आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द कूलिंग सिस्टम इन अ मोटर कार। दोस्तों कूलिंग सिस्टम होता है किसमें, मोटर कार में, वो किसके मतलब किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है दोस्तों, करता है कौन सा, कन्वेंशनल, कौन दोस्तों, कन्वेंशन ओनली, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकरिंग इन द बॉडी लिविंग बींग्स इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। दोस्तों ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन एमोनियो एसिड, बता ही चुका हूँ दोस्तों। लिविंग थिंग्स में दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन सा हमारे दोस्तों ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स के लिए एमिनो एसिड के रूप में हम क्या करते हैं दोस्तों, उसका पाचन क्रिया करते हैं, डाइजेस्टिव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों जरा देखते रहिए, पेशेंस रखिए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी सेशन है, अच्छा रहने वाला है दोस्तों आपके लिए, ठीक है ना। सारा कुछ आप ही के लिए हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आपकी ही डिमांड थी कि सर आप कम से कम 500 क्वेश्चन लेके आइए, 500 क्वेश्चन CRM के लेके आइए, 500 क्वेश्चन उसके लेके आइए, तो सारा कुछ तैयार कर रखा है दोस्तों, बस थोड़ा सा समय लगेगा। डेली आपके एग्ज़ाम से दोस्तों मैं अप्रोक्सीमेट 24 या 25 तक दोस्तों, 24 तक कोशिश करूँगा दोस्तों, 24 तक आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करा दूँ दोस्तों, ठीक है ना। 24 तक आपको सारी चीज़ CRM के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, बाकी बच्ची कोई करंट अफेयर्स और बाकी बच्ची हुई साइंस की क्लास जो आप करा रहा हूँ दोस्तों, सारा कुछ मैं आपको 24 से पहले आपको प्रोवाइड करा दूँगा सब कुछ, बस पेशेंस रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या है, विच टाइप ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर अ रिमोट कंट्रोल इन अ टेलीविजन। बता ही चुका हूँ दोस्तों, हर्ट्स एंड शॉर्ट रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं दोस्तों किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए दोस्तों, ठीक है ना। मीथेन इन हुज एटमॉस्फेयर इट इज़। दोस्तों कौन से प्लैनेट में पाई जाती है मैथेन, जुपिटर में, किसमें दोस्तों, जुपिटर में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों आगे, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम दोस्तों हमारा सहायक होता है, ठीक है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं दोस्तों कौन सी बीमारी दोस्तों, वो उनके पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं तो उससे दोस्तों कौन सी, विटामिन बी दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है दोस्तों, बेरी रोग हो जाता है, उससे वो पीड़ित होते हैं, ठीक है ना। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने की से थकान होती है दोस्तों, लैक्टिक एसिड से। लैक्टिक एसिड होता है दोस्तों मांसपेशियों में दोस्तों, और वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह से, जिससे हमें क्या होता है दोस्तों, थकान होने की महसूसता या फिर दोस्तों हम उसको फील करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हज़ारों बार आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट
क्या है दोस्तों, समुद्र की गहराई नापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों, कौन सा दोस्तों टूल्स या फिर दोस्तों उपकरण का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं फैदोमीटर का। कौन सा दोस्तों, फैदोमीटर का। कंप्यूटर की दोस्तों इंटीग्रल चिप होती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड चिप, आई थिंक इस तरीके इसकी फुल फॉर्म है। वो कौन सी किसकी बनी होती है दोस्तों, सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों इंटीग्रेटेड चिप कंप्यूटर की, आईसी चिप। वह काल्पनिक रेखा जो दोस्तों फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह कहलाती है दोस्तों मुख्य अक्ष। कैसे दोस्तों, आपने देखा भी होगा, अगर आपने आई थिंक 10वीं में देखा होगा, इस तरीके से दोस्तों ये होती है। ये जो दोस्तों हमारी पोल होता है दोस्तों, स्तंभ, इसके बीच से गुजरती हुई, ठीक है ना, फोकस और पोल से गुजरती हुई बीच की जो रेखा होती है, ये वाली क्या कहलाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष। ठीक है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पड़ता है, अगर किसी वस्तु का फोकस दोस्तों अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी दोस्तों, वो अनंत, उसकी छाया कैसी बनेगी दोस्तों, वो अनंत टाइप की बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो फोकस है दोस्तों वो किस पे पड़ रहा है, अवतल दर्पण पर पड़ रहा है। और दूसरी बात उसकी दोस्तों हमारी क्या आएगी दोस्तों, क्या कहते हैं ना, शैडो, वो हमारी बहुत सारी बनेंगी, ठीक है ना, कहने का मतलब दोस्तों बहुत सारी बनेंगी। नेक्स्ट, वह वस्तु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, जिंक। हाइड्रोजन और मतलब हाइड्रोजन निकालती है दोस्तों अम्ल के साथ में और दोस्तों क्षार के साथ में क्रिया करके क्या कहलाती है दोस्तों, जिंक कहलाती है, ठीक है ना। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, लैमार्क और ट्रेविलियस ने, लैमार्क और ट्रेविलियस ने किया था दोस्तों। कार्य का मात्रा क्या है, जूल, ये सब जानते होंगे। प्रकाश वर्ष किसकी का है दोस्तों, दूरी का, ठीक है ना। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन जो ये और ये दोस्तों और ये वाला है ना, ये वाला ये आए हुए एग्जाम में, ठीक है ना, ये आए हुए हैं सब एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अभी इंग्लिश में कर लेते हैं फास्टली। विच एंजाइम एसिड इन द यूज ऑफ विच एंजाइम एड्स एसिड, सॉरी दोस्तों, कौन सा दोस्तों वो एसिड है दोस्तों डाइजेशन के लिए, हम कौन सा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम का यूज़ करते हैं दोस्तों हम डाइजेशन के लिए। इन कंट्रीज वेयर आज अ पोलिश राइस, दोस्तों कौन सा राइस, द पोलिश राइस द स्टेप ऑफ द फूड इज पीपल सफ़र, दोस्तों कौन से सफ़र से मतलब किससे गुजर रहे होते हैं दोस्तों, फ्रॉम बेरी बेरी रॉक से दोस्तों। विटामिन बी, फैटिग्यू इज द कोज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मसल्स, दोस्तों दैट इज कॉल्ड अ लैक्टिक एसिड, दोस्तों क्योंकि हमारी मसल्स में दोस्तों क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमें क्या लगता है दोस्तों, थकान सी महसूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर क्या है, व्हाट इज अ लाइट ईयर, लाइट ईयर दोस्तों, लाइट ईयर क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष, द डिस्टेंस ऑफ अ ट्रेवल बाय अ लाइट इन ईयर। यही दोस्तों इसके क्या होते हैं, यूनिट्स भी होती है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ऑफ द मेजर टू डेप्थ ऑफ ओशन, दोस्तों किसकी हेल्प से हम क्या करते हैं दोस्तों, फैदोमीटर की हेल्प से करते हैं सारा कुछ। व्हाट मटेरियल्स आर ऑफ कंप्यूटर आईसी चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों कौन सी चिप, कंप्यूटर की आईसी चिप्स। नेक्स्ट, द मेन इमेजनरी लाइन्स विच फॉल्स ऑन द सर्कुलर मिरर पासिंग थ्रू द फोकस ऑन द पोल इज कॉल्ड दोस्तों मैन एक्सिस होती है, इस तरीके का दोस्तों, ठीक है ना, ये वाली ये एक्सिस दोस्तों मैन एक्सिस होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ द फोकस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, हाउ विल द शैडो, दोस्तों शैडो होगी हमारी कैसी कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाएगी हमारी इटरनल, या फिर दोस्तों क्या है, इन्फानाइट, एटर्नल, या तो फिर दोस्तों क्या कहलाएगी दोस्तों, इन्फानाइट, अनंत टाइप की, ठीक है ना। द मेटल द रिएक्ट्स विच एसिड्स एंड बेस और रिलीज हाइड्रोजन, ऐसी कौन सी दोस्तों धातु है दोस्तों, क्या वो एसिड और क्षार के साथ में, अम्ल और क्षार के साथ में क्रिया करती है दोस्तों, हाइड्रोजन को निकालती है, जिंक। हु फर्स्ट यूज्ड ऑफ द वर्ड बायोलॉजी, दोस्तों बायोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, लेमार्क, और दोस्तों किसने, ट्रेवियंस ने, दोस्तों ट्रेवियंस ने किया था और लेमार्क ने किया था। वर्क की यूनिट क्या है दोस्तों, जूल्स, सब जानते ही हैं। क्या है दोस्तों, लाइट ऑफ ईयर इज अ यूनिट, डिस्टेंस है दोस्तों किसकी है दोस्तों, ये दूरी का ही तो मात्रक होता है, लाइट्स ऑफ द ईयर, ठीक है ना। अगला दोस्तों देखिए पा रहे होंगे क्या है स्क्रीन पर, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर एक बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, तत्व कहलाता है, अच्छी बात है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बन मात्रा से, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, कंपाउंड कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है ना। एक तत्व कहलाता है दोस्तों, कैसे दोस्तों, H प्लस H क्या कहलाता है दोस्तों, H2, हाइड्रोजन का एक तत्व है। और दोस्तों अगर मैं बताऊँ यौगिक कैसे बनेंगे, H प्लस O2 क्या हो जाएगा दोस्तों, H2O, इस तरीके से दोस्तों आप बैलेंस कर लोगे, बस ये तो मैं बता रहा हूँ। ये क्या है दोस्तों, H2 दोस्तों जल है, कंपाउंड है, एक यौगिक है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो अणु मिले हैं दोस्तों, दो तत्व मिलके, ठीक है ना। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं दोस्तों, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव दोस्तों, डॉपलर प्रभाव कहते हैं दोस्तों, किसमें, ध्वनि की जो स्रोत होता है दोस्तों उसकी आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को, ठीक है ना। और रुकिएगा एक सेकंड, देखिए कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं उसकी आवृत्ति। एक सेकंड में वो कितने कंपन करा है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट,
वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब यदि इसका दाब दोस्तों क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया जाए, इसका दाब 2 गुना कर दिया तो ध्वनि की चाल क्या होगी दोस्तों, वही रहेगी, ठीक है ना। अगर हम इसका दोस्तों प्रेशर भी 2 गुना कर देते हैं, इससे भी दोस्तों ध्वनि की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतनी ही रहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है दोस्तों, कौन सा, आई थिंक दोस्तों ये ऑप्शन निम्नलिखित में से, हाँ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है दोस्तों, ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। पार्सेक किसकी इकाई है दोस्तों, पार्सेक किसकी है, दूरी की है दोस्तों जी, पार्सेक दूरी की है। मुझे लगा कि पास्कल, सॉरी दोस्तों, पास्कल भी है दोस्तों। पास्कल किसका होता है, अभी बता के आया हूँ दोस्तों, दाब का, ठीक है ना, किसका, दाब का। तो दोस्तों इस तरीके से हम रिवीजन करेंगे फास्टली। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी दोस्तों विद्युत का कुचालक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, शीशा है, लेड है दोस्तों। वो इस तरीके की धातु दोस्तों क्या होती है दोस्तों, जो उसमें करंट भी फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस धातु में धातु की चमक पाई जाती है दोस्तों, कौन सी धातु जिसमें धातु की चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट और आयोडीन में दोस्तों धातु की चमक पाई जाती है, ठीक है ना। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है दोस्तों, वो बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में छेद कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस सबसे तेज़ी से निकलेगी। सबसे पहले दोस्तों हाइड्रोजन निकलेगी, फिर ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है ना। याद है, अच्छा रखे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों को जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण, ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख लेना। कपूर के टुकड़े दोस्तों छोटे छोटे करिएगा, बहुत मतलब इतने बड़े बड़े, उनको आप दोस्तों क्या, एक वो होता है दोस्तों तसला, जिसमें सीमेंट वीमेंट बनता है इस तरीके का, उसमें पानी भरिएगा और उसमें डाल दीजिए, आप देख लेना फिर, ठीक है ना। ये नहीं गिलास में डालना है। नेक्स्ट, या फिर हो सके बड़ी बाल्टी में डाल लेना। अ सब्सटेंस ऑफ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड अ एलिमेंट। वन टाइप ऑफ एटम्स दोस्तों मिलके क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। अ सब्सटेंस ऑफ फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन टू रिगार्ड टू देयर क्वांटिटी इज कॉल्ड, दोस्तों क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कंपाउंड कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों वन और मोर या एक या दो एलिमेंट मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, कंपाउंड। बता चुका हूँ हिंदी में अच्छे तरीके से। द फ्लक्चुएशन इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज सोर्स इज कॉल्ड, साउंड सोर्स इज कॉल्ड, दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, फ्लक्चुएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, द नंबर्स ऑफ अ वाइब्रेशन पार्टिकल्स मेक्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर 332 मीटर प्रति सेकेंड। इफ द प्रेशर ऑफ इज इंक्रीज 2 टाइम्स व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ साउंड, दोस्तों एज लाइक सेम, दोस्तों कौन सी, अगर हम उसको 2 टाइम्स की स्पीड को अगर कर देते हैं तब भी उसकी क्या स्पीड क्या कहलाएगी दोस्तों, साउंड की 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ अ टाइम, दोस्तों लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इज अ यूनिट ऑफ कौन सा दोस्तों, डिस्टेंस। नेक्स्ट, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्पाइट ऑफ अ बीइंग अ मेटल, दोस्तों कौन सा होता है इस तरीके का दोस्तों, जो क्या कहलाता है, कुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या होता है, लेड। मेटेलिक क्लस्टर्स इज द फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल्स, कौन कौन से दोस्तों इस तरीके के, तो हमारे नॉन मेटल से दोस्तों इस तरीके कार्य करते हैं, मेटेलिक का, धात्विक, ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। इन अ बैलून देयर आर इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एक बैलून में दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दोस्तों वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। इफ़ अ होल मेड इन द बैलून्स देन हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज फास्टर, हाइड्रोजन गैस दोस्तों सबसे पहले निकलेगी, उसके बाद में निकलेगी कौन सी, आपकी ऑक्सीजन, ठीक है ना। स्मॉल पीसीस ऑफ अ कैंपर डांस ऑन अ सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू अ सरफेस टेंशन, दोस्तों सरफेस टेंशन के ही दोस्तों कारण क्या होता है, इसके रीजन के कारण दोस्तों क्या होता है, जो कैंपर होता है, कपूर होता है दोस्तों, वो पानी के ऊपर नाचता है, पानी के ऊपर वो नाचता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्या है, पानी का घनत्व, दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है इसमें, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे दोस्तों, स्पीड क्या होंगी, समान होगी। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह एक पैकेट से छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ दोस्तों उसकी चाल पृथ्वी की परिक्रमा कर करेगा, दोस्तों उपग्रह के साथ ही दोस्तों उसी की चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, दोस्तों कौन सा, जो छोड़ा गया है एक पैकेट। निम्नलिखित में से दोस्तों एक कौन सा एक यौगिक है दोस्तों, अमोनिया है। अमोनिया हमारा क्या है दोस्तों, एक यौगिक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH3। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का दोस्तों यूनिट्स क्या है दोस्तों, इसका मात्रक क्या है, ये होता है दोस्तों, इसकी वीमा होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोस्तों। कैंडिला किसका मात्रक है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं दोस्तों, H2O। ठीक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान। क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी के अंदर में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? सहवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है दोस्तों? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1971 में की गई थी। मात्रक कितने टाइप में आए थे दोस्तों हमारे शुरुआत में? CGS पद्धति, MKS पद्धति, और दोस्तों कौन सी आई थी? CGS पद्धति, MKS पद्धति, और एक और आपको दोस्तों मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि दोस्तों उनकी प्रासरव्य तरंगे दोस्तों क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं। कौन? चमगादड़। इसलिए वो आसानी से उड़ पाते हैं। चमगादड़ प्रासरव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। अब इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों इस सेशन को। व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ अ वाटर दोस्तों एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड? इफ़ टू सैटेलाइट्स आर रिवॉल्व इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट देयर वेलोसिटी विल बी द सेम, क्योंकि दोस्तों वे आपस में एक दूसरे की वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहे होंगे दोस्तों को? राउंड ऑफ या फिर रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ़ अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ देन वेल द ऑर्बिट अर्थ विद द सेम स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। दोस्तों जिस सैटेलाइट से छोड़ा गया है ना दोस्तों, अगर सैटेलाइट भी इसी स्पीड में घूम रहा है, आपने कोई प्रोडक्ट भी छोड़ दिया तो वो भी सिंपल सी बात है उसी भी लाइन में वो भी घूमेगा। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड दोस्तों? अमोनिया। अमोनिया इज अ कंपाउंड। मैंने कहा कि दोस्तों और नहीं है पर ये भी है। ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वो इंटरफेस चेंज हो गया था उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड दोस्तों? अमोनिया। कौन सा है दोस्तों? अमोनिया, NH3। कौन सा है? NH3, ये कंपाउंड है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसको हम थोड़ा सा बचा के करना पड़ेगा क्योंकि ये हिल जाता है बार बार। द ऐसा यूनिट ऑफ अ यंग्स कोफिशिएंट दोस्तों, यंग्स कोफिशिएंट दोस्तों, यंग प्रत्यास्थ गुणांक की दोस्तों यूनिट्स क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सी होती है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडिला इज द यूनिट ऑफ अ लाइट इंटेंसिटी दोस्तों, कैंडिला किसकी है? लाइट इंटेंसिटी की है। वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ अ 2 डिफरेंट एलिमेंट। कौन कौन से दोस्तों? H2+O joined by the chemical bond. The science which is deals with the study of a living being is called दोस्तों कौन सी? लिविंग बींग कॉल्ड इसमें किस में अध्ययन करते हैं दोस्तों? बायोलॉजी में। वाट इज द स्टडी इन अ साइकोलॉजी? एलेग्स दोस्तों। कौन सी? साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? एलेग्स में। जूल्स इज द यूनिट ऑफ द किसकी दोस्तों? जूल यूनिट एनर्जी की। व्हाट इज द इंटरनल सिस्टम ऑफ अ यूनिट्स ऑफ इंट्रोड्यूस 1971 में 3 टाइप्स में बता चुका हूँ। बैट्स फ्लाई इन द डार्क बिकॉज दोस्तों बैट्स जो होते हैं तो चमगादड़ होते हैं प्रोड्यूस करते हैं कौन सी दोस्तों? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करते हैं दोस्तों? प्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ने पर दोस्तों बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। हज़ारों बार आ गया दोस्तों, तीसरी बार आया, सॉरी आपकी सीरीज में तीसरी बार आ गया है ये क्वेश्चन। दाब बढ़ाने पर दोस्तों बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। देखिएगा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है दोस्तों? एक मिश्रण है। वायु में दोस्तों विसरण होता है और स्टेनलेस स्टील भी एक मिश्र धातु है। ठीक है ना। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? वो क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा पारिस्थितिकी दोस्तों, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी। ठीक है ना। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहलाता है दोस्तों फूलों के संबंधित विज्ञान को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित दोस्तों बल द्वारा किसी पिंड में जो उत्पन्न त्वरण है वो किसके? हमारे फोर्स के क्या होता है दोस्तों? वो अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक अस्थायी कण है दोस्तों? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में घूमते हैं। सजावटी वृक्ष झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? किस में अध्ययन करते हैं? आर्बोरिकल्चर में दोस्तों। किसमें दोस्तों? आर्बोरिकल्चर में करते हैं। इस तरीके का दोस्तों इसका नाम है, देख लेना एक बार। ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? जब जिसके पास में निकट दृष्टि दोष है दोस्तों उसमें करते हैं हम दोस्तों अवतल लेंस का। याद रहे, निकट में दोस्तों जिसकी इसको दूर का नहीं दिखाई देगा तो दूर वाले के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और पास वाले के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। दोनों क्वेश्चन दोस्तों पास में ही लिखे हुए हैं। ठीक है ना। याद कर लेना अच्छे तरीके से, रिविजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित है दोस्तों। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे ही बल दोस्तों क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने का चाहिए दोस्तों। क्या है दोस्तों? अलग अलग वस्तुओं पर। ठीक है ना।
पतंग का एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको अच्छा बता दिया है, पतंग वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वो कौन सा दोस्तों? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। देखिए दोस्तों ये अच्छे क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी अच्छे बनाए हुए हैं इसमें। अब इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों फास्टली। स्केटिंग ऑन द आइस शोज दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी डिक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर। दोस्तों डिक्रीज होता है आइस के दोस्तों किसके कारण? दोस्तों दाब बढ़ने पर दोस्तों उसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, किसका? बर्फ़ का। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय, तो वाइल एयर भी दोस्तों क्या है? मिक्सचर है। अंडर विच इज़ द ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट डन बाय इकोलॉजी। दोस्तों कौन सा दोस्तों? इकोलॉजी के अंदर करते हैं दोस्तों किसका अध्ययन? बायोलॉजी के अंदर दोस्तों एनवायरनमेंट का। दोस्तों विच व्हाट इज द साइंस ऑफ अ फ्लावर कल्चर इज कॉल्ड? दोस्तों फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर दोस्तों व्हाट इज द साइंस ऑफ अ फ्लावर कल्चर कॉल्ड इज फ्लोरिकल्चर। द एक्सीलरेशन ऑफ अ प्रोड्यूस्ड बाय एन अनबैलेंस फोर्स इन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी पार्टिकल्स? टेम्पररी पार्टिकल दोस्तों किसको कहते हैं? हम न्यूट्रॉन्स को कहते हैं। और अनावेशित पार्टिकल भी दोस्तों, अनचार्जेबल पार्टिकल भी न्यूट्रॉन ही है। द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग ऑन द ऑर्बिट्स। ठीक है ना, एटम्स की ऑर्बिट्स में घूमते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी बचे कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं दोस्तों उसके किसमें? नाभिक में। द स्टडी रिलेटेड ऑफ द प्रमोशन ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड सर्विस कॉल्ड दोस्तों एरोबेरिकल्चर। विच लेंस इज यूज ऑफ द ग्लासेस पर्सन वो सफरिंग फ्रॉम द नियर साइटनेस। दोस्तों नियर साइटनेस में कौन से हम का दोस्तों किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव का। और दोस्तों फेयर साइटनेस में किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? कॉन्वेक्स का, ठीक है ना, फेयर साइटनेस में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स कौन सा दोस्तों? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों द फोर्स इज रिलेटेड टू द एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट विल बी ऑलवेज बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट मस्ट ऑलवेज बी ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दोस्तों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा तो दोस्तों उससे पता लग जाता है, ठीक है ना। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल ऑन अपोजिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है दोस्तों ये वाला। नेक्स्ट क्या है दोस्तों इसमें देखिएगा, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? अगर देखा जाए दोस्तों माइकोलॉजी में करते हैं दोस्तों हम किसका? क्वाक का। और फाइकोलॉजी में शैवाल का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? दोस्तों तीसरे नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाकर उसको बदला जाए। तो ये किसने कहा दोस्तों? न्यूटन्स ने कहा था, ठीक है ना। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए दोस्तों? न्यूक्लियन है दोस्तों हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। न्यूक्लियोइड दोस्तों नाभिक, ठीक है ना। 500 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, हम वो कर रहे होंगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन एक है पॉजिट्रॉन। दोस्तों पॉजिट्रॉन दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वाली जो दोस्तों वो होती है ना कंडीशन, ये होता है हमारा पॉजिट्रॉन। एग्रोफोरेस्ट्री, एग्रोफोरेस्ट्री क्या होती है दोस्तों? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ दोस्तों उस भूमि पर बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है दोस्तों? एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। एक्स बायोलॉजी दोस्तों, एक्सो बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में दोस्तों जीवन का। बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में दोस्तों जीवन का, ठीक है ना। मोनोजाइट किसका है इसका दोस्तों? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोरियम का है इसका दोस्तों। कौन? मोनोजाइट। एल्यूमिनियम किसका है एक्स है दोस्तों? ठीक है ना। बॉक्साइट। इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है कि कुछ भी आ सकता जाए। देखिएगा दोस्तों एल्यूमिनियम किसका है इसका दोस्तों? बॉक्साइट का। आ गया। कार्नोलाइट किसका है दोस्तों? मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका है इसका दोस्तों? तांबा, टिन और जिंक का। और लहसुन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध किसके कारण होती है दोस्तों? सल्फर यौगिक के कारण। दोस्तों लहसुन में दोस्तों गंध आती है ना, वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। आ गया दोस्तों इतना समझ में? चलते दोस्तों नेक्स्ट, अब देखते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में अच्छे तरीके से, फास्टली थोड़ा सा। वाट इज स्टडी इन अ माइकोलॉजी, वाट इज स्टडी इन अ माइकोलॉजी दैट इज कॉल्ड अ फंगस, ड्यू टू विच न्यूटन्स लॉ ऑफ अ मोशन इज इट पॉसिबल टू स्विम इन द वाटर, दैट इज कॉल्ड अ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की हेल्प से दोस्तों स्विमिंग कर सकते हैं दोस्तों, किस में? वाटर में। अ बॉडी विल रिमेन एट अ रेस्ट अंटिल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन इट्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस इज, किसने कहा था दोस्तों इस स्टेटमेंट को? किसने दिया था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक वो क्या करने, तो मूव नहीं करेगी। न्यूटन्स ने कहा था। आया समझ में? वाट आर द न्यूक्लियंस नेम इज यूजुअली फॉर दो, दोस्तों न्यूक्लियंस, न्यूक्लियन किसको कहते हैं दोस्तों? न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोस्तों कंबाइन सिचुएशन को। नेक्स्ट, अ पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के दोस्तों पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं दोस्तों?
पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री? एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों? प्लांटिंग वुडी पेरिनियल ट्रीज ऑन द सेम लैंड अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मेहनत से आपके साथ में लेके आता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, तो कम से कम समझते हो दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए, तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप देख भी पा रहे होंगे। और दोस्तों मुझे लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ पाएगा आपका, ठीक है ना। चाहे आप मेरे से करो, मैं नहीं कह रहा कि आप ज़बरदस्ती कि आप मेरे से ही करो, ठीक है ना। चाहे आप मेरे से करो, किसी और से भी करो, चाहे कोई बुक से भी करो दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप बुक से ही कर पाओगे, ठीक है ना। कोई और चैनल तो मुझे लगता नहीं कि इतने करा देगा आपके, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, आप करिए जहाँ से भी आपको लगे, बस आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए। मेरी तो यही है, मतलब यही रिक्वेस्ट है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी इन द एक्सोबायोलॉजी? दोस्तों एक्सोबायोलॉजी में आउटर प्लैनेट्स एंड लाइफ इन स्पेस का हम क्या करते हैं दोस्तों? स्टडी करते हैं। मोनोजाइट इज द ओर ऑफ अ थोरम। दोस्तों मोनोजाइट किसका अयस्क है दोस्तों? थोरियम का अयस्क है। देखिएगा दोस्तों, ये अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, जो अयस्क दोस्तों होते हैं यानी कि क्या और होते हैं, ठीक है ना। बॉक्साइट इज द मेजर और। विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों एल्यूमिनियम का होता है दोस्तों ये। वाट मिनरल्स इज द कार्नालाइट? मैग्नीशियम। वाट और इज द गन मेटल? दोस्तों कॉपर, टीन और जिंक। कॉपर, टीन और जिंक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? व्हाट इज द रीजन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मेल ऑफ गार्लिक? दोस्तों स्मेल आती है गार्लिक की, और किसके कारण दोस्तों? सल्फर कंपाउंड के कारण आती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं वापस में दोस्तों कहाँ पे? हिंदी वाले सेशन पे, क्योंकि दोस्तों एक पार्ट हिंदी एक पार्ट इंग्लिश दोनों को मैंने अच्छे तरीके से रख कर बनाया हुआ है, आपको भी ध्यान में रख कर दोस्तों, क्योंकि सारा कुछ आप ही से ही है, ठीक है ना। मैं आपको हिंदी में करा दूँ फिर इंग्लिश वाले परेशान, इंग्लिश में करा दूँ तो हिंदी वाले परेशान, तो इसलिए दोस्तों दोनों के लिए लेके आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा आप मैनेज करिए, क्योंकि एक पेज हिंदी में एक पेज इंग्लिश में है दोस्तों, ठीक है ना। देखिएगा, जल में आसानी से घुलनशील है दोस्तों, कौन है? नाइट्रोजन। जल में आसानी से घुलनशील है। भारी जल का एक प्रकार है दोस्तों मंदक। किस प्रकार का है दोस्तों? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ये होता है दोस्तों भारी जल का सूत्र। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है दोस्तों? ब्लड। ब्लड हमारा कोलाइड विलियन नहीं होता है, ठीक है ना। पनीर निम्नलिखित में किसका उदाहरण? दोस्तों जेल का उदाहरण है पनीर, याद रख लेना दोस्तों। किसका है? आई थिंक से पाइजी कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये कंफर्म नहीं है, पर जल का उदाहरण है दोस्तों, सॉरी जेल, ठीक है। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगी हुई मसाला दोस्तों किसका होता है दोस्तों? वो होती है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस होती है दोस्तों, और गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबक है दोस्तों? कौन है दोस्तों प्रकृति में? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा कौन सा क्या पाया जाता है दोस्तों हमारी प्रकृति में? नाइट्रोजन। आपको बताया था ना दोस्तों, आई थिंक सुबह की क्लास में, कल सुबह की क्लास में, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या दोस्तों? आयोडीन। आयोडीन ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। सीसा दोस्तों विद्युत का कुचालक भी है दोस्तों, सर्वाधिक स्थायी तत्व भी है लेड, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का हो सकता है? सोडियम। सोडियम दोस्तों जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है दोस्तों? ऑर्गन के साथ में मरकरी वेपर्स, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्गन के साथ में मरकरी और वेपर्स। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने दोस्तों किसके टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है ना। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है दोस्तों? कैडमियम की कमी से। किसकी कमी से होता है दोस्तों गुर्दे का रोग? कैडमियम की कमी से हो रहा होता है दोस्तों, कौन सा? गुर्दे का रोग, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब इसको इंग्लिश में आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। क्या क्या दोस्तों? इट इज इट इजिली सॉल्यूबल इन अ वाटर? नाइट्रोजन बहुत इजीली सॉल्यूबल हो जाता है। व्हाट इज द हैवी वाटर? व्हाट इज हैवी वाटर दोस्तों क्या होता है? डाइल्यूएंट D2O, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड? दोस्तों कोलाइड ने कौन सा? ब्लड। ब्लड हमारा कौन सा? कोलाइडी विलियन नहीं होता है। चीज़ इन एग्जाम्पल ऑफ है दोस्तों? जेल्स। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? चीज़, पनीर। ये हमारा दोस्तों किसका? जेल्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द स्पाइस ऑन द वन एंड ऑफ द माचिस्टिक्स मिक्स ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों? रेड फास्फोरस एंड सल्फर। माचिस्टिक्स दोस्तों माचिस होते हैं, उसके ऊपर एक सिरे पर लगाया जाता है दोस्तों, कौन सा होता है? किस किस का दोस्तों? वो होता है रेड फास्फोरस एंड सल्फर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेट इन नेचर? दोस्तों नेचर में पाए जाने वाला दोस्तों कौन सा ऐसा एलिमेंट है? तो दोस्तों कौन सी ऐसी हमारी गैस है जो पैरामैग्नेटिक है? ऑक्सीजन। द एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट द ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कौन सी दोस्तों? आयोडीन। वो हमारे दोस्तों किसके साथ में रिएक्ट नहीं कर सकती? किसके साथ नहीं कर सकती दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ में। नेक्स्ट क्या है देखिएगा ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट? कौन सा दोस्तों मोस्ट स्टेबल एलिमेंट? लेड। लेड जो दोस्तों वो है वो हमारा मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है।
देखिए दोस्तों आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर। दोस्तों कौन है लाइटर देन वाटर, सोडियम। विच गैस इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल ट्यूबलाइट, नॉर्मल ट्यूबलाइट में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है दोस्तों, मरकरी एंड वेपर्स ऑफ इन मरकरी वेपर्स और आर्गन। आया हुआ क्वेश्चन है। साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। दोस्तों स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड दोस्तों, वो किस डिसीज से रिलेटेड है, स्मॉल पॉक्स से। विच कॉजेज किडनीज डिसीज इन ह्यूमन, कैडमियम। ठीक, नेक्स्ट, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया दोस्तों, टीबी के रोग के लिए, क्षय रोग के लिए, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस आई थिंक इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों, जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है दोस्तों, पत्ते। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एसिटिलीन। कौन सी है दोस्तों, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों कच्चे फलों के लिए, और एथिलीन का दोस्तों कृत्रिम रूप से। वृक्षों की आयु किस प्रकार द्वारा निर्धारित किया जाती है दोस्तों, उसके पहियों को गिनकर, यानी कि वृक्षों के दोस्तों जैसे वृक्ष है यहाँ पे दोस्तों वलय होते हैं, आई थिंक आपने पेड़ में देखो उनको गिनकर, ठीक है ना, कितने साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, इस तरीके से। नेत्रदान में हम कौन सा भाग दोस्तों उपयोग करते हैं, रेटिना को हम क्या करते हैं दोस्तों, नेत्रदान के दाता को दोस्तों आंखों में कौन सा उपयोग में लाया जाता है, रेटिना। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 46। ये तो सब जानते होंगे ऑलरेडी, इतने क्वेश्चन तो आई थिंक। हमारे शरीर में दोस्तों किस अंग की हड्डी सबसे अधिक लंबी होती है, जांग की, उरू कहते हैं दोस्तों इसको। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन की, ये बंद कर दी गई है दोस्तों, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता था, ठीक है। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, शिशु का परिवर्तन परख नली के अंदर होता है, ये कथन क्या है दोस्तों, सत्य है, ठीक है ना, सत्य है, सॉरी ट्रू। और दोस्तों ऑक्सीटोसिन है दोस्तों, हम उसमें लगा देते थे घी की बेल, मतलब जल्दी से किसी भी फल को पकाने के लिए। मानव शरीर में दोस्तों पसलियाँ कितने जोड़ी होती हैं दोस्तों, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, लैक्टिक एसिड। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों अब इसमें कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इंग्लिश को भी अच्छे तरीके से तैयार। BCG वैक्सीन इज अ गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वाटर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म विद द रेस्पिरेशन, लीफ। विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग दोस्तों, रॉ फ्रूट्स, एसिटिलीन। एसिटिलीन तो करते हैं दोस्तों, अरेथिलीन करते हैं दोस्तों, किसके लिए हम दोस्तों, आर्टिफिशियल के लिए। और हाउ इज़ द एज ऑफ अ ट्री डिटरमाइन दोस्तों, ट्री की जो एज हो तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ एनुअल रिंग्स। उसके ऊपर दोस्तों एनुअल रिंग्स बन जाती है उसकी, जो यहाँ होती है ना ये मतलब पेड़ की जो दोस्तों ये तना होता है, ये बड़े वाला जड़ से जो आता है उस पर। विच ऑफ द पार्ट इज डोनर आई इज यूज इन द आई डोनेशन, रेटिना। व्हाट इज द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन, 46। विच इज़ द पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी हैज़ द लॉन्गेस्ट बोन दोस्तों, फेमरल, थाई में होती है दोस्तों फ्यूमरल, जिसे हिंदी में कहते हैं उरू, ठीक है ना। विच हार्मोन्स इंजेक्टेड टू द अंडर द काउज एंड बफेलोज टू रिलीज मिल्क, ऑक्सीटोसिन। विच स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी होती है दोस्तों उसके लिए, द डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी टेक्स अ प्लेस ऑफ अ इनसाइड द ट्यूब, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अ रिब्स एंड देयर ह्यूमन बॉडी, 12। नेक्स्ट, द एक्यूमुलेशन ऑफ विच फ्लूड इज कॉज द मसल्स ऑफ फील ऑफ द फैटिग्यूड दोस्तों, लैक्टिक एसिड, रिपीट हो गया ये आपका क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। स्तनधारियों में दोस्तों, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कौन होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, अपकेंद्रन। न्यूनतम तापमानों दोस्तों, क्रायोजेनिक्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अनुप्रयोग होता है किसमें, न्यून तापमानों का दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा में और चुंबकीय प्रोत्थान में दोस्तों, दूरमिति में, ठीक है ना, किनका प्रयोग करते हैं दोस्तों, न्यूनतम तापमानों का। द्रव बूंदों की संकुचित होकर दोस्तों न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है दोस्तों, पृष्ठ तनाव, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि और एक अधिक राशि है दोस्तों, इसे भी याद कर लेना, सदिश राशि कौन सी होती है, अधिक राशि कौन सी होती है, ये आए हुए क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, संवेग। संवेग हमारी दोस्तों कौन सी होती है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। आई थिंक दोस्तों इसमें वह और बै वाली ट्रिक देख लेना एक बार, वह और बै दोस्तों, जिसमें वह आएगा वो सदिश और जिसमें बै आएगा वो होगी अदिश, ठीक है ना। मैक्सिमम है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, मैक्सिमम में वह आएगा जिसमें वो सदिश और दोस्तों में बै आएगा दोस्तों वो होगी अदिश, मैक्सिमम में, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपकी स्क्रीन पर, जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा।
जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की तरफ आता है दोस्तों, उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलो अच्छा क्वेश्चन था। अल्फा कण अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है दोस्तों, 310 केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान कितना हो दोस्तों, हीलियम के एक परमाणु के, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है दोस्तों हीलियम के एक परमाणु के बराबर, हीलियम के परमाणु के एक बराबर, ठीक है ना। निम्न तापमापी में दोस्तों, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है दोस्तों किस में, रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रणाली में दोस्तों, रॉकेट सिस्टम में करते हैं किसका दोस्तों, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्न में से सदिश राशि कौन सी दोस्तों, वेग, सदिश राशि किस कौन सी दोस्तों, वेग, मैं बता रहा था ना आपको, वह जिसमें होगा दोस्तों मैक्सिमम सदिश होंगे दोस्तों, ठीक है ना। स्केलर और वेक्टर, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ आपके एग्जाम में, बीएड के एग्जाम में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उसमें से ही लिया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं दोस्तों इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इंग्लिश में कर लेते हैं दोस्तों। वेयर आर रेड ब्लड सेल्स इज प्रोड्यूस इन अ मैमल्स दोस्तों, इन अ बोन मैरो, ऑन वाट प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ द वॉशिंग मशीन दोस्तों, विच बेस्ड ऑन द वर्किंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे करती है दोस्तों। ये कौन सी वॉशिंग मशीन काम, एप्लीकेशन ऑफ अ लो टेम्परेचर इज अ साइक्रोनिक्स टेक्स अ प्लेस ऑफ इन अ स्पेस ट्रैवल, मैग्नेटिक ब्योयेंसी है दोस्तों, टेलीमेट्री, ठीक है ना। इनके ब्याह पे दोस्तों क्या आंसर, साइक्रोनिक्स काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कंप्रेस द एक्यूपी दोस्तों क्या, एंड ऑक्यूपी द मिनिमम एरिया ऑफ ड्यू टू द सरफेस टेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी इम्पल्स, when the air bubble rise from the bottoms to take the leg of upper surface, then size will be increased, the size will be increased दोस्तों, उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स हैज़ टू पॉजिटिव चार्ज, इट मास विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 310, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द यूनिट ऑफ अ केल्विन दोस्तों, फॉर 1 एटम ऑफ अ हीलियम दोस्तों, किसके, हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है दोस्तों क्या, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन के में, केल्विन में दोस्तों बात हो रही है, ना कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइक्रोनिक इंजन्स दोस्तों, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, एप्लीकेशन का, रॉकेट टेक्नोलॉजी में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए लाइट इन वैक्यूम दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ ए क्वांटिटी, फॉलोइंग इन अ वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में आती है दोस्तों। व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दोस्तों, बिटवीन द अर्थ ऑन द सन दोस्तों, बिटवीन द अर्थ एंड द सन, उसके बीच के दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहलाती है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच की दूरी। देखिए दोस्तों, अब हिंदी में देख लेते हैं फास्टली। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर ही क्या होती है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षित होती है, आर्यभट्ट ने बता दिया था दोस्तों, ठीक है ना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है दोस्तों। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना क्यों पड़ता है दोस्तों, जिससे कि क्या हो जाए, जो जड़त्व है ना दोस्तों, उस पर दोस्तों हम क्या करें, मतलब आगे निकल जाएं। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, ठीक है ना, जिससे वो रुके ना। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, लेमार्क और ट्रेविनियर्स ने किया था। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के दोस्तों फादर कौन है, थियोफ्रिस्टेसस। चिकित्सा विज्ञान के कौन है दोस्तों, हिप्पोक्रेटस। पुष्पों का अध्ययन दोस्तों, एंथोलॉजी। और फूलों का अध्ययन दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ से है दोस्तों, देहरादून में। भारतीय और दोस्तों भारतीय ऐसे था दोस्तों, इंडियन भारतीय, अभी हम करके आए दोस्तों, भारतीय विज्ञान अनुसंधान दोस्तों, वो कहाँ है, विज्ञान अनुसंधान, इंडियन साइंटिफिक, वो दोस्तों बेंगलोर में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, आपका कोलकाता में है। निम्नलिखित में से वर्गीय का पितामह किसे कहा दोस्तों, कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस को दोस्तों वर्गीय का पितामह कहा जाता है, ठीक है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों, हर शिफ्ट में आया क्वेश्चन है, ठीक है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है दोस्तों, स्पीसीज दोस्तों वर्गीकरण की इकाई है हमारी। जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज दोस्तों किसी ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए हैं ही हैं ऑलरेडी। अब देखिए दोस्तों, अब इंग्लिश में कर लेते हैं अच्छे तरीके से। हु अमंग द फॉलोइंग हैड टोल्ड बिफोर न्यूटन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ, किसने बताया दोस्तों, सबसे पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था। ऑन व्हाट प्रिंसिपल, नेक्स्ट, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ जेट इंजन वर्क दोस्तों, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन दोस्तों, किसके
भी यहाँ पर काम करता है दोस्तों हमारा कौन सा, जेट इंजन, लीनियर रेखिक संवेग संरक्षण यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के रूल्स पर या फिर लॉ पर। वाई डज, नेक्स्ट है दोस्तों, वाई डज ऑफ अ साइक्लिस्ट हैव टू अप्लाई मोर फोर्स इनिशियली, द ड्राइवर्स एक्सर्ट, दोस्तों क्या, द ड्राइवर्स एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन द ओवरकम इन द इनर्शिया, इसलिए दोस्तों क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही क्या लगाता है दोस्तों, फोर्स लगाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु यूज द बायोलॉजी वर्ड इन द फर्स्ट टाइम दोस्तों, रिपीट, लैमार्क एंड ट्रेवियस। हु इज द फादर ऑफ अ बॉटनी दोस्तों, थियोफ्रेस्टेटस। हु इज द कंसिडर ऑफ द फादर ऑफ ए मेडिसिन, हिपोक्रेटस। हु इज द स्टडी ऑफ अ फ्लावर, स्टडी ऑफ द फ्लावर दोस्तों, एंथोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों, देहरादून में। फॉरेस्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ अ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, देहरादून, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, ये भी कहाँ है, देहरादून में। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ अ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ अ टैक्सोनॉमी, कार्ल वाल लिनियस दोस्तों, कार्ल वाल लिनियस दोस्तों, ये एनटीपीसी के एग्जाम में आपके हर शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन दोस्तों, स्पीसीज, स्पीसीज इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ यूनिट्स। और हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों किसकी खोज की थी, सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है दोस्तों, वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है दोस्तों क्लोरिस्ट्रीडियम और बोटुलिनम द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनम के द्वारा होती है दोस्तों, कौन सी, भोजन की विषाक्तता। ये आई थिंक दोस्तों हमारा एंजाइम होता होगा हमारे शरीर के अंदर। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी दोस्तों फसल सहायक है, बीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है दोस्तों, कुष्ठ रोग, हमारे जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ शीतीकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों जीवाणुओं को निष्क्रिय करने में दोस्तों। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है दोस्तों लैक्टोबैसिल्स। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्टिकॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सी खुजली के रोग को स्कैबिज कहा कहते हैं दोस्तों, फंगस टाइप की दोस्तों खुजली होते हैं उसको, ठीक है ना। लाइकेन, लाइकेन को किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, लाइकेन, कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं दोस्तों लाइकेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, सबसे फेमस क्वेश्चन है लाइकेन। लाइकेन किसके सूचक होते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण के। जड़, जड़ के स्थान पर दोस्तों मूलाभास किस में पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है दोस्तों ये, ठीक है ना। देखिए आप दोस्तों इंग्लिश में भी कर लेते हैं फास्टली। इन विच ऑफ द रियल न्यूक्लियस इन अब्सेंट बैक्टीरिया, व्हाट कॉजेज ऑफ अ फूड पॉइजनिंग बाय क्लोरिस्ट्रियम और बोटुलिनम, बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम, ठीक है, हाँ जी, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसे है तो दोस्तों साइंस के जो ये होता है ना प्रोनाउंसिएशन, बहुत वर्ड बहुत अजीब अजीब होते हैं, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ द हेल्पफुल इज द फिक्सेशन ऑफ ए नाइट्रोजन, पॉड्स, बीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज बाय द कोज ऑफ बैक्टीरिया, लेप्रोसी, कौन सा है दोस्तों, लेप्रोसी है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन दोस्तों ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ द कंटेनिंग माइक्रोब्स ऑफ अ प्रोसेस हु फंक्शन इज द इनिशिएटिव, बैक्टीरिया। द रीजन्स ऑफ अ कर्डिंग मिल्क ऑफ द लैक्टोबैसिल्स। व्हाट आर द फंगी दैट ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री इज कॉल्ड दोस्तों कौन सा, कार्टोलिस, कार्टोसिल्स या फिर कार्टोसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज्ड बाय द स्केप डिसीज दोस्तों, स्केप डिसीज दोस्तों किसमें, फंगस। व्हाट टू क्लासेस ऑफ अ प्लांट्स इन अ लिचेंस मेड ऑफ द फंगस एंड एलेग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लिचेंस इंडिकेटिव ऑफ द एयर पॉल्यूशन, लिचेंस दोस्तों किसमें, एयर पॉल्यूशन के भी आप पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, वेयर इज द मोलैब्स फाउंड इन द प्लेस ऑफ अ रूट दोस्तों, इन ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है दोस्तों कौन सा, मोलैब्स, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में दोस्तों देखते हैं फास्टली क्या है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं दोस्तों, टेरिडोफाइट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म में दोस्तों, साइकस। श्रवण मूल किस में दोस्तों श्रवण मूल किस पौधे में पाई जाती है दोस्तों, जूसिया में। रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है दोस्तों किस में, जूसिया पौधे में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है दोस्तों, साइकस से। अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। साइकस से प्राप्त होता है दोस्तों कौन सा, साबूदाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों क्या है, जड़ का रूप नहीं है दोस्तों, आलू। क्या है दोस्तों, जड़ का एक रूप नहीं है। इसकी दोस्तों अगर किसी को अच्छे तरीके से ट्रिक याद हो मुझे ट्रिक बता देना दोस्तों फास्टली, क्योंकि मुझे भी याद है पर पहले आप मुझे बताइए दोस्तों इसकी अगर ट्रिक याद हो, क्यों कौन कौन सी जड़ है, कौन कौन सी तने वाली फसलें हैं, क्योंकि इनकी से दोस्तों सबकी ट्रिक होती है, ठीक है ना।
देखिए दोस्तों अगला क्या, स्तंभ मूल होती है दोस्तों अप स्थानिक जड़ें। दोस्तों कौन सी होती हैं स्तंभ मूल में, अप स्थानिक जड़ें, ठीक है ना। गाजर एक प्रकार से क्या है दोस्तों, एक जड़ है। हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है दोस्तों, प्रकंद। हल्दी के खाने योग्य दो हिस्सा होता है दोस्तों हल्दी को खाने के लिए, वो हिस्सा होता है प्रकंद, ठीक है ना। प्याज किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों, तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति के लिए 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। मैक्सिमम दोस्तों हम घर में कौन से कितने वोल्टेज यूज़ करते हैं, 220 वोल्टेज। तो वो दोस्तों औसत होते हैं, एवरेज वोल्टेज होता है, ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में होते हैं दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियन, ठीक है ना। अब इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों इसको फास्टली, क्या है। वाट वेयर आर मोस्ट क्रोमोसोम फाउंड दोस्तों, कौन सा, फेरिडोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लिविंग फॉसिल्स दोस्तों, साइकस। लिविंग फॉसिल्स हमें किस में पाए जाते हैं दोस्तों, साइकस में। रेस्पिरेटरी रूट्स आर द फाउंड विच इज द प्लांट दोस्तों, इन जूसिया में दोस्तों। वेयर इज द साबूदाना इज ऑब्टेन फ्रॉम साइकस। साबूदाना किस में पाया जाता है दोस्तों, साइकस में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट, क्या है दोस्तों वो, पटैटो। वाट इज़ द टाइप ऑफ अ कैरेट दोस्तों, कैरेट किस टाइप की है दोस्तों, हमारी गाजर है वो रूट टाइप की है दोस्तों, गाजर टाइप की है। देखिए दोस्तों टर्मिक प्लांट, एडिबल दोस्तों पार्ट ऑफ अ टर्मरिक प्लांट दोस्तों, कौन सा, राइजोम। राइजोम पार्ट होता है दोस्तों किसका, टर्मरिक का, जिसे हम क्या करते हैं दोस्तों, एडिबल करते हैं। ऑनियन इज द मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ रूट दोस्तों, ऑनियन किसका रूप है, रूट्स का ही है। इलेक्ट्रिसिटी इन होम सप्लाईज ऑफ 220 वोल्ट, सिंपल सी बात है, हमारे घर में दोस्तों सप्लाई होती है 220 वोल्ट की होती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, एवरेज वोल्टेज। क्या है दोस्तों, वो एवरेज वोल्टेज होती है, ठीक है। वाट आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। देखिए दोस्तों तो यहाँ तक हमने कर ली दोस्तों अच्छे खासे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है, एम्पियर दोस्तों किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में दोस्तों लैबस्टर संबंध होता है दोस्तों, क्रिस्टेंसिस में दोस्तों क्या होता है, लैबस्टर संबंध होता है, ठीक है ना। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, चना और अन्य दलहन के पौधे में दोस्तों। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश आपका प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे है, दलहन में और दोस्तों और चने में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है दोस्तों, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है कौन दोस्तों, फ्यूज। सबसे पहले फ्यूज पुखता है, फिर उसके बाद में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले फ्यूज पर असर पड़ेगा। पराश्रव्य तरंगे दोस्तों मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है ना। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों, 24 घंटे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सॉरी दोस्तों, हाँ ये इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। हम कितनी सुन सकते हैं दोस्तों, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं, और उससे अधिक को हम नहीं सुन सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट, सॉरी ये गलत हो गया था बस वो बाय मिस्टेक। आवर्ती की इकाई क्या है दोस्तों, हर्ट्ज। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहता है, हिपोक्रेटस को। अच्छा लगा, रिपीट हो रहे हैं ना दोस्तों। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, ये भी रिपीट हुआ, अच्छा लगा क्वेश्चन। इस तरीके से बहुत जल्दी हम याद कर लेंगे। हाइड्रोजन का गुब्बारा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा दोस्तों, फट जाएगा। एक लिफ्ट में एक समान वेग से ऊपर जा रही वस्तु और उसमें एक स्थित व्यक्ति का भार दोस्तों क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, एक अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब इंग्लिश में देख लेते हैं फास्टली क्या क्या कह रहे हैं इसमें। व्हाट इज द एम्पियर यूनिट दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर यूनिट है। टू विच क्लासिफिकेशन ऑफ एनाटॉमी डज ऑफ द लोबस्टर बिलोंग्स दोस्तों, क्रोस्टेंसिस। विच प्लांट्स हैव द एबिलिटी फिक्स टू नाइट्रोजन दोस्तों, चना एंड अदर पल्सिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन अ इलेक्ट्रिक यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट या फिर दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट दोस्तों। किसका काम होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम होता है किसका, फ्यूज का। अल्ट्रासोनिक वेव दोस्तों कैन नॉट बी हियर्ड बाय द मैन दोस्तों, क्योंकि इनकी जो क्या होती है दोस्तों, आवृत्ति होती है, हर्ट्ज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अ गैस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, 24 आवर्स। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ अल्ट्रासोनिक वेव्स दोस्तों, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। आया समझ में, इसलिए दोस्तों हम इनको क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। हु इज कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ ए मेडिसिन, अब दोस्तों ये रिपीट हो गया, हिपोक्रेटस। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ अ ल्यूमेन, क्या है दोस्तों, फ्लक्स। अ बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस इन टेकन फ्रॉम द अर्थ ऑफ द मून। अगर दोस्तों हम एक भरे हुए गुब्बारे को दोस्तों किस में, हाइड्रोजन गैस के भरे हुए गुब्बारे को हम धरती से आसमान पर ले जाएं, यानी कि चंद्रमा पर ले जाएं, तो क्या होगा दोस्तों, चंद्रमा पर जाकर वो एक्सप्लोड हो जाएगा दोस्तों, फट जाएगा। इफ़ आ लिफ्ट गोइंग अप द विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक वेलोसिटी के साथ में दोस्तों लिफ्ट क्या ऊपर की तरफ जा रही है,
द वेट ऑफ अ पर्सन एंड इट विल बी रिमेन, क्या होगा दोस्तों, वो अपरिवर्तित मतलब महसूस होगा दोस्तों, वो कैसा होगा, अपरिवर्तित महसूस होगा दोस्तों उसका वेट। ठीक है ना, रुकिएगा दोस्तों एक सेकंड, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। चलो, लालटेन की बत्ती होती है दोस्तों, उसमें दोस्तों जो तेल है ऊपर चढ़ता रहता है बराबर, किसके कारण दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का एक तल एकांक गिरना प्रदर्शित करता है दोस्तों तूफान के लिए, और जो धीरे धीरे गिरता है दोस्तों उससे क्या होती है, बारिश आने वाली इस तरीके हो। और दोस्तों अगर वो एकदम से गिरता है तो तूफान आता है। ठीक है ना, पारे का मीटर एकांक, सॉरी दोस्तों, हाँ सॉरी, अगर वो धीरे धीरे गिरता है दोस्तों तूफान आने का, एकदम से गिरता है दोस्तों तो उसमें होता है बारिश आने का। और दोस्तों वो आई थिंक एक और होता है दोस्तों, धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उससे मौसम साफ रहने की। तो 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों इसका, एक बार ध्यान से देख लेना बैरोमीटर का पाठ्यांक जब गिरता है दोस्तों। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायु का तापमान दोस्तों बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। 2 वेक्टर जिनका मान अलग अलग है दोस्तों, उनका परिणामी मान क्या होता है दोस्तों, शून्य होगा। तो उनका रिजल्ट दोस्तों क्या होगा, उनका शून्य होगा। ठीक है ना, अब देखिएगा दोस्तों क्या है, पत्थरों से भरी पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया है तो नाव तो जो पानी का तल है दोस्तों वो कैसा रहेगा, वो भी वही रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों में वेट तो वही था ना। आपने देखा होगा ना कि एक नाव में दोस्तों भैंस जा रही थी, अगर दोस्तों भैंस ने अगर पोटी कर दी तो वो मतलब उससे फर्क क्या पड़ेगा, नाव डूब जाएगी। तो वही वाली बात होगी दोस्तों। ये तो ध्वनि की तरंगें नहीं चल सकती हैं निर्वात में। ट्रांसफार्मर किस तरीके का प्रयोग किया है दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में करने के लिए, उच्च से निम्न में। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों गहराई बढ़ने के साथ पर द्रव का जो दाब है ना दोस्तों बढ़ता जाता है। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों बांध की जो नीचे की दीवारें होती हैं मोटी बनाई जाती हैं। ठीक है ना, द्रव्यों का वह गुण दोस्तों जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाले गति का विरोध करते हैं कहलाता है दोस्तों श्यानता। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, रेत। विरंजक चूर्ण है दोस्तों, वो भी एक विरंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक है ना, ये है ना दोस्तों CaOCl2 विरंजक चूर्ण है। ये क्या है दोस्तों, एक कंपाउंड है। आया समझ में। नेक्स्ट इंग्लिश में देख लेते हैं फास्टली दोस्तों। कैरोसिन ऑयल कीप्स राइजिंग इन द लैम्प ऑफ द लैंटर्न, वाई, ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण। द लेवल ऑफ अ मर्करी इन अ बैरोमीटर शोज द सडन ड्रॉप्स, स्टॉर्म। दोस्तों अगर वो सडनली ड्रॉप्ड हो जाए तो क्या कहलाए दोस्तों, स्टॉर्म की संभावना होती है। ठीक है ना, इफ़ अ फैन इज रनिंग अ रूम देन द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज इंक्रीज होता है दोस्तों। 2 वेक्टर्स हुज वैल्यूज आर डिफरेंट देन देयर रिजल्टेंट विल बी कैन बी 0। A boat full of a stone is floating in the river. If all the stones are dropped in the river, then the bottom of the shift will be remain the same. क्योंकि दोस्तों उसकी स्थिति नाव की क्या होगी, वो सेम ही रहेगी, ऐसी की एज इट इज रहेगी। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। ट्रांसफॉर्मर इज यूज द रेस टू अल्टरनेटिंग हाई वोल्टेज से दोस्तों लो वोल्टेज में करता है कौन, ट्रांसफॉर्मर कार्य। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड दोस्तों ऐसा होता है, क्योंकि पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा दोस्तों आप मैनेज करिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि जुबान अगर दोस्तों में कुछ वॉइस अप एंड डाउन हो जाए, या फिर दोस्तों क्योंकि एकदम आप समझ सकते हो, बस इतना तो समझ रहे हो ना। द वॉल्स बिलो द डैम आर मेड थिकर बिकॉज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेप्थ। ठीक है ना, इंक्रीज इन द डेप्थ, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, जो हमारे दोस्तों डैम की जो सबसे नीचे की जो दीवार होती है दोस्तों उसकी मोटाई क्यों बनाई जाती है, जिससे कि क्या हो जाए दोस्तों, जो लिक्विड होता है तो पानी का जो दाब होता है उससे कम मतलब बढ़ता रहता है, इसलिए दोस्तों मोटी बनाई जाती है। ठीक है ना, आया समझ में। ये था दोस्तों उसका क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच ऑफ द अपोज द मोशन ऑफ अ डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड दोस्तों विस्कोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड दोस्तों, सैंड भी एक कंपाउंड है दोस्तों, और हमारा ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है दोस्तों, एक कंपाउंड है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या है, गैसों की श्यानता दोस्तों किसके बढ़ाने पर बढ़ती है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठंडे देशों के झीलों में जम जाने के पश्चात दोस्तों जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे दोस्तों बर्फ़ जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है दोस्तों, वो जमता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती दोस्तों, अधिक होती। याद रहे। विद्युत मोटर में दोस्तों निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हो, फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर। किसके सिद्धांत पर दोस्तों, फैराडे के नियम पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर सकता है दोस्तों, लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, नाभिक के विखंडन पर। प्रकाश विद्युत शैल दोस्तों प्रकाश विद्युत को में बदलती है, प्रकाश को विद्युत में बदलती है।
घरों में लगे पंखे आदि को किस क्रम में लगाए जाना चाहिए दोस्तों? समांतर क्रम में। अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। समांतर क्रम में लगे होते हैं दोस्तों हमारे घर की वायरिंग जो होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्स किरणों की खोज रोंजन ने की थी। पिच ब्लेंडिंग किसका है? इसका रेडियम का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस पर मेरे कहने से दोस्तों इसको याद कर लेना। पिच ब्लेंडी रेडियम का है इसका दोस्तों। इसका रेडियोएक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरण अल्फा बीटा गामा किरणें होती हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कार्ल वान लीनियस। दोस्तों वर्गीय पितामह भी दोस्तों यही है, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी देखते हैं इंग्लिश में दोस्तों फास्टली क्या है। द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज द टेम्परेचर। विस्कोसिटी दोस्तों किसके कारण? टेम्परेचर के कारण इंक्रीज होते हैं। इन कोल्ड कंट्रीज एवन आफ्टर द फ्रीजिंग ऑफ द लेक्स द एक्वेटिक एनिमल्स विल बी रिमेन इन अलाइव। दोस्तों क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इफ़ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड बी हैव बीन मोर। क्या होता है दोस्तों वो जो उससे फिर हमारा जो समय होता है दोस्तों, अवधि होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है अगर हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल। दोस्तों फैराडे के लॉ पर मतलब क्या करती है दोस्तों, ये वर्किंग करती है हमारे कौन से इलेक्ट्रिक मोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉम्ब्स डेस्ट्रॉय बट डज नॉट डैमेज द बिल्डिंग्स। न्यूट्रॉन बम। दिस फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम दोस्तों न्यूक्लियर फिजन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल दोस्तों कन्वर्ट द लाइट्स इन इलेक्ट्रिसिटी। इन वाट ऑर्डर ऑफ द फैंस बल्ब्स एटसेट्रा इंस्टॉल इन द होम। दोस्तों कौन से फॉर्म में? इन पैरेलल ऑर्डर में। दोस्तों कौन से ऑर्डर में करते हैं इसका यूज़? पैरेलल ऑर्डर में करते हैं। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? रोंजन। हु और इज द पिच ब्लेंडी? रेडियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रेज ऑफ एनिमेटिंग दोस्तों रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स चैडविक? न्यूट्रॉन। द एक्सपोनेंट ऑफ द बाइनोमियल सिस्टम इज द कार्ल वान लीनियस। दोस्तों कार्ल वान लीनियस ने दोस्तों टैक्सोनॉमी की और बाइनोमियल सिस्टम की खोज भी की थी, ठीक है ना। आगे समझ में दोस्तों देखिएगा क्या है, अमोनियम क्लोराइड किसका घोल है दोस्तों? एसिडिक का घोल है, NH4Cl। इसका सूत्र होता है दोस्तों ये। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है दोस्तों? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजनन अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है दोस्तों? एस्ट्रोजन। महिलाओं में दोस्तों एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना, सेक्स हार्मोन्स। निम्नलिखित में से कौन सी अकेरिया गैस वातावरण में नहीं पाई जाती दोस्तों? ऑर्गन। कौन सी है दोस्तों? ऑर्गन, ठीक है ना। देखिएगा स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ में किसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता की जाती है दोस्तों? क्रोमियम का। क्रोमियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों स्टेनलेस स्टील को हम क्या करने के लिए दोस्तों? बनाने में। विद्युत बल्ब का जो दोस्तों तंतु होता है ना, धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने पर वह तार नहीं चमकते। इसका कारण दोस्तों तंतु का प्रतिरोध दोस्तों तारे की अपेक्षा अधिक होता है दोस्तों। तंतु जो होता है, फिलामेंट जो होता है दोस्तों, उसके अंदर हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है वो दोस्तों, वो किसका प्रतिरोध जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है? तारों की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है ना। इसलिए एक अशुशक्ति किसके कितने वाट के बराबर होता है दोस्तों? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, कौन सी दोस्तों वे उपधातु हैं? कौन कौन सी दोस्तों? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक हैं दोस्तों? अमोनिया। ये रिपीट हो गया ये भी रिपीट हो गया। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का कहलाते हैं दोस्तों? ओरेलिकल्चर, ओलैरिकल्चर दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक नहीं, रासायनिक यौगिक कौन सा दोस्तों? अमोनिया। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। देखिएगा दोस्तों अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉल्यूशन दोस्तों एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑक्साइड इन द कूलिंग? नाइट्रोजन। विच हार्मोन्स इज एक्सीलेशन दोस्तों रिप्रोडक्शन एग्ज? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन्स फीमेल्स दोस्तों? एस्ट्रोजन। कौन सा दोस्तों? एस्ट्रोजन हमारा सेक्स हार्मोन्स होता है फीमेल्स में, ठीक है। एंड्रोजन और दोस्तों प्रोजेस्टेरोन होता है मेल में, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज नॉट ऑन फाउंड ऑफ एटमॉस्फेयर? आर्गन। विच इंपॉर्टेंट मेटल इज यूज्ड अलॉन्ग विद द आयरन मेकिंग स्टेनलेस स्टील? क्रोमियम, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ इन इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स ग्लोबाइज द by passing current, but the current carrying the wiring does not glow in the filament. Which is the reason of this? दोस्तों ये रीज़न हमारा क्या रहता है दोस्तों? उसका रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों, वो उसके मतलब उसके जो वायरिंग पे दोस्तों उससे हायर होता है, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट इज हायर देन द ऑफ द वायर्स, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या है, चमकता नहीं है। हाउ मैनी वाट्स 1 हॉर्स पावर? 746 वाट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटलॉइड आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड अमोनिया। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये भी रिपीट है। और दोस्तों ये देखते हैं दोस्तों कौन सा, द स्टडी ऑफ अ प्लांट्स इज द प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स कौन सा, एलोरी कल्चर, किसके अंदर करते हैं दोस्तों इसका अध्ययन, एलोरी कल्चर के अध्ययन हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या है दोस्तों, देख भी पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, घूर्णन करती हुई एक मौज कह रहा था, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब बाएं फैलाने की बात हुई तो दोस्तों उसकी क्या होता है, कोणीय वेग कम, मतलब उसके क्या होता है दोस्तों, वो अपरिवर्तित रहता है। जबकि यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, एक मेज घूम रही है, उस पर अगर कोई एक लड़का अगर बैठ जाए दोस्तों, उसका कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, कम हो जाएगा, ठीक है ना। बल का गुणनफल है दोस्तों F बराबर एम ए, फॉर्मूला होता है दोस्तों F बराबर एम ए, ठीक है। ये होता है अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुवांशिकी कहते हैं। कौन से दोस्तों, अनुवांशिकी कहते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा समान त्वरण से होता है दोस्तों, अगर कोई भी वस्तु किसने स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पदार्थ के संवेग, क्या है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है दोस्तों, द्रव्यमान। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है दोस्तों ये। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में नाप सकते हैं दोस्तों, कैलोरी में। विद्युत धारा किसकी इकाई है दोस्तों, एम्पियर की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ना तो यौगिक और ना ही अयौगिक, ना तो तत्व है ना ही यौगिक है दोस्तों, वायु, एयर जो दोस्तों क्या है वो हमारा ना तो यौगिक है और ना ही तत्व है, ठीक है ना। आए समझ में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हमारा दोस्तों पदार्थ होता है उसकी चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी, रिपीट हो गया। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई दोस्तों डायोप्टर, ये भी रिपीट हो गया। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है दोस्तों जीवाश्मों का, फॉसिल्स का, ठीक है ना। देखिएगा अब इंग्लिश में देख लेते हैं फास्टली। क्या है दोस्तों, सडनली अ बॉय कम्स टू ऑन अ सीट ऑफ अ रोटेटिंग राउंडेबल टेबल, दोस्तों राउंड टेबल के उसके ऊपर बैठ जाता है दोस्तों कोई एक लड़का आकर अचानक से। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल, दोस्तों विल बी रिड्यूस, दोस्तों उसके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मास ऑफ एन टू एक्सीलरेशन, एफ बराबर एम ए, फॉर्मूला होता है दोस्तों एफ बराबर एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। द ब्रांच ऑफ अ बॉटनी दैट डील्स विद द हेरिडिटी ऑफ अ वेरिएशन इज कॉल्ड दोस्तों जेनेटिक्स, क्या कहलाते हैं दोस्तों, उसको जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है ना। ऑफ और या ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग द फ्रीली इन अवॉइड, ठीक है ना। कोई भी वस्तु मतलब दोस्तों क्या करिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली मतलब क्या करिए दोस्तों, वो गिर रही है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु क्या कहलाती है दोस्तों, उसमें एक्सीलरेशन जो होता है वो समान होता है, ठीक है ना। विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ अ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड मास। इन वाट यूनिट कैन वी मेजर ऑफ अ फूड एनर्जी, दोस्तों कैलोरी में हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, उसकी एनर्जी को, फूड एनर्जी को मेजर करते हैं कैलोरी के अंदर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, रिपीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर और एन एलिमेंट एयर, दोस्तों कौन सी है, वो कौन सी है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट और नॉर कंपाउंड, क्या है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, एयर है, ठीक है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। द स्टडी ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ पावर इन अ लेंस एसआई सिस्टम, डायोप्टर्स, कौन सी दोस्तों, डायोप्टर्स होती है, ठीक है ना। फॉसिल्स आर द स्टडी इन अ बॉटनी, फॉसिल्स में हम दोस्तों किसका कर रहे होता है अध्ययन, बॉटनी में दोस्तों जीवाश्म में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, जीवाश्म में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने 500 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों हमारी मेहनत को वसूल कर देना दोस्तों, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। हमारी मेहनत दोस्तों यहाँ तक वसूल हो जानी चाहिए, ठीक है ना। मैंने यहाँ तक दोस्तों आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 500 क्वेश्चन के एमसीक्यू दोस्तों, यानी कि 1 लीनियर करा चुका हूँ, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और मेरा जो गला बैठ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि आवाज़ आपको हल्की सी शुरू से लेकर लास्ट तक आते आते दबी हुई लग भी रही होगी, ठीक है ना। क्योंकि कंटिन्यू दोस्तों 1 घंटा या फिर दोस्तों आप 2 घंटा कराओगे ना कोई क्लास, तो पता लग जाएगा आपको, एक बार करा के देखना दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बस कोई बात नहीं, आपने कराई हो नहीं कराई हो चलो आप अपनी जगह ठीक हो, पर दोस्तों ये जो हमारी मेहनत है दोस्तों ये मतलब बेकार नहीं जानी चाहिए। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और शेयर कर दो क्लास को अपने दोस्तों के सभी बीच में, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और ला रहे हैं दोस्तों फिर आपको कल आपके लिए दोस्तों लेके आ रहे हैं कौन सा, करंट अफेयर्स का जो बचा हुआ सेशन था वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।